डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। ने स्क्रीम किया, शो करते हुए कि उसके पास वॉइड बॉम्ब था, उसके ग्रैंडफादर से पावरफुल एस क्लास आइटम। उसने इसे सेट ऑफ करने थ्रेटन किया, ब्रैग करते हुए कि एक्सप्लोजन सभी किल करने के लिए मोर देन इनफ होगा गिवन उनके करंट लेवल्स और हेल्थ। युन हालांकि कंप्लीटली अनमूव्ड रहा, उसका एक्सप्रेशन काम था, ऑलमोस्ट बोर्ड, जैसे उसने डेस्परेट मैन दिखा। सिंगल चिलिंग वर्ड के साथ उसने डिंगे का ब्लफ कॉल किया, उसे आगे बढ़ने और इसे सेट ऑफ करने के लिए कहते हुए। कमांड ने डिंगे कंप्लीटली सरप्राइज से कैच किया। उसने हेजिटेट किया, स्क्रीम करते हुए कि यून मरना चाहता होगा। फिर उसने अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने ट्राई किया, क्लेम करते हुए कि अपनी खुद की हाई हेल्थ के साथ वह ब्लास्ट सर्वाइव करेगा, भले ही बाकी सब मर जाएं। लेकिन यून के पास एक फाइनल पावरफुल काउंटर ब्लफ था। उसने कामली बताया कि यह मैटर नहीं करता, क्योंकि भले ही बॉम्ब अनडेड शाओ एन किल करने मैनेज करे, वह सिंपली उसे वापस लाइफ में ला सकता है। जैसे डिंग गे जिस ट्रैप में वह था उसमें स्वेट किया, यून गोस्ट की तरह उसके बिहाइंड अपीयर हुआ। उसकी वॉइस क्वाइट के थ्रू कट कर रही थी। उसने जो वह कह रहा था कंटिन्यू किया, ट्रैप्ड मैन बताते हुए कि जबकि वह शायद बॉम्ब सर्वाइव कर सकता है, यून खुद ब्लास्ट से कंप्लीटली अनहार्म्ड होगा, इससे पहले कि डिंगे अनबिलीवेबल क्लेम रिएक्ट भी कर पाता। यून ने अमेजिंग स्पीड के साथ मूव किया, उसकी ग्लोइंग ब्लेड फ्लैश करते हुए जैसे इसने क्लीनली मैन का रिमेनिंग आर्म कट ऑफ किया, वह जो पावरफुल वॉइड बॉम्ब होल्ड कर रहा था। सिवियर्ड आर्म और इसका डेंजरस वेपन यूजलेसली हेवी थर्ड के साथ ग्राउंड पर फॉल हुआ। अपने एनिमी को अब कंप्लीटली अनआर्म्ड और हेल्पलेस होने के साथ युन अभी भी ह्यूज काम पावर के साथ ग्लो करते हुए उसे नील करने के लिए सिंगल कोल्ड कमांड दी, जैसे अनसीन पावर से फोर्स किए जाते हुए। डिंग गे के लेग अराउंड ग्राउंड शैटर और रिफॉर्म हुई, उसे नीचे पिन करते हुए और उसके ब्रोकन बॉडी नील करने फोर्स करते हुए। कंप्लीट पावर की इस शो वॉच करते हुए शाओजी अपने फेस पर ब्लड के बावजूद प्राइड और रिलीफ के साथ स्माइल करने हेल्प नहीं कर सका। नियर बाय डिंग शू का सैड फॉर्म गोस्टली सोर्ड केज में ट्रैप देखा गया। बिना रुके क्राई करते हुए यून फिर डिफीटेड थर्ड मास्टर के पास वॉकअप किया, अपना फुट फर्मली उसकी बैक पर प्लेस करते हुए। उसने मैन की तरफ नीचे देखा जिसने इतना पेन कॉज किया था, उसकी ग्लोइंग सोर्ड रेडी होल्ड की। कोल्डली काम लुक के साथ उसने ब्रोकन मैन से पूछा कि उसे बताए कि वह सोचता है कि उसके पास क्या वर्थ लेफ्ट थी। हार्ड बैटल के बाद यून ने आइटम्स देखी जो उसे डिंगे से मिली। उसने देखा कि उसके पास बहुत सारी डिफरेंट चीजें थीं, लाइफ पोशंस के 100 सहित। पोशंस में से एक देखते हुए उसने नोटिस किया कि यह 10 सेकंड्स में 100 हेल्थ पॉइंट्स देती थी। लेकिन वह जानता था कि भले ही डिंग गे ने इन पोशंस यूज किए होते, हीलिंग डैमेज से उसे सेव करने के लिए बहुत स्लो होती। वह नो मैटर वॉट मरने में था। उसका थॉट सही प्रूव हुआ, जैसे उसने अपनी साइड पर न्यू फिगर देखा। डिंग गे की अनडेड स्पिरिट डार्क ब्लू ऑरा से कवर थी। यून याद आया कि उसे किल करने के बाद डिंग गे की सोल मिरर वर्ल्ड में अपीयर हुई थी। उसने चांस लिया और सक्सेसफुली उसे अपने अनडेड में से एक बनाया। सीरियस थॉट यून के माइंड में आई, वह स्ट्रॉन्ग ह्यूमन एनिमीज किल करके अपनी हाई लेवल अनडेड की आर्मी ग्रो कर सकता था। नियर बाय डिंग शू की अनकॉन्शियस बॉडी ग्राउंड पर पड़ी थी। फाइट कितनी ब्रूटल थी इसका क्वाइट रिमाइंडर। मीनवाइल सियो फैमिली के मेंबर्स ने अमेजमेंट में यून वॉच किया। सेकंड ग्रैंड अंकल बिलीव नहीं कर सकता था कि कोई इतना यंग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसने शाओजी देखा जो अपनी मदर कंफर्ट कर रहा था और रियलाइज किया कि यह यून था जिसने शाओजी हेल्प की थी, उसे अपने हार्ट और माइंड में स्ट्रॉन्गर बनने हेल्प करते हुए। लेकिन फियर जल्द ही टेक ओवर हुआ। शाओली अपनी आंखों में पैनिक के साथ ने पूछा कि वे अब क्या करने जा रहे थे। वह स्केर्ड था, श्योर कि डिंग फैमिली थर्ड मास्टर की डेथ के लिए टेरिबल रिवेंज लेगी। दूसरे फैमिली मेंबर ने अग्री किया, यह कहते हुए कि नो मैटर यंग मैन कितना स्ट्रांग था, उसके पास कोई चांस नहीं होगा अगर हीरो डिंग कुन इन्वॉल्व हो गया। उसने सोचा कि अगर हीरो डेकेड्स पहले उनके पावरफुल एंसेस्टर किल करने एबल था, तो वह अब सिर्फ स्ट्रॉन्गर होगा। युन ने उनकी वरीज सुनी और अपने माइंड में उसने उनके साथ अग्री किया। वह जानता था कि एक बार क्या हुआ इसकी न्यूज बाहर निकली, उसके पास स्ट्रॉन्गर होने के लिए जो टाइम लेफ्ट था वह बहुत शॉर्ट होगा। अपने माइंड में हीरो की पावरफुल इमेज के साथ वह जानता था कि उसे डिंग कुन जैसे ओपोनेंट फाइट करने का कोई चांस रखने के लिए क्विकली लेवल अप करने की जरूरत थी। बस तभी सिस्टम मैसेज उसके सामने अपीयर हुआ, उसे सरप्राइज करते हुए, जैसे उसने वंडर किया कि क्या कुछ लेवल अप हुआ था। सिस्टम मैसेज जिसने यून सरप्राइज किया वार्निंग थी कि उसकी अनडेड आर्मी लेवल अप हो गई थी। उसने सोचा कि अपने स्कैटर्ड अनडेड मिनियंस पूरे डंजन में मॉन्स्टर्स फाइट करने भेजना वेल वर्क किया था। उनके करंट लेवल और इक्विपमेंट के साथ उसकी अनडेड आर्मी अब इस डंजन कंप्लीटली कंट्रोल कर सकती थी। हालांकि वह जानता था कि यह डंजन
उसके लिए क्विकली लेवल अप करने के लिए अब इनफ नहीं था। यही वजह थी कि उसने अपने अनडेड और इंपॉर्टेंट गोल के माइंड के साथ बाहर भेजे थे। उसका मेन गोल उनके लिए डंजन के रियल फाइनल बॉस डंजन लॉर्ड फाइंड करना था। वह जानता था कि यह क्रीचर जायंट आई डीमन नाम का लेवल 41 मॉन्स्टर हिडन बॉस जैसे वॉन्डरिंग लॉर्ड से डिफरेंट था, जिससे उसने अर्लियर फाइट की थी। डंजन लॉर्ड पूरे डंजन का हार्ट था। इसे किल करने से डंजन फिनिश्ड हो जाएगा और पूरा एरिया फॉल अपार्ट और डिसअपीयर हो जाएगा। यह सब बिगर मोर अर्जेंट प्लान का पार्ट था। डिस्टेंस से युन ने डंजन के एंट्रेंस वॉच किया, जो अभी भी टीचर और दूसरे स्टूडेंट्स द्वारा गार्ड किया जा रहा था। वह जानता था कि उन्होंने श्योरली डिंग गे शॉ फैमिली डंजन में लाते देखा होगा। अगर शॉ फैमिली अब अपने ओन पर लीव करती तो यह राइट अवे सस्पिशियस बनाता। तो उसका ओनली रियल चॉइस बिग डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना था, डंजन लॉर्ड बीट करके और डंजन फॉल अपार्ट बनाकर। जो केओस फॉलो करेगा वह शॉ फैमिली बिना क्वेश्चन किए एस्केप करने के लिए परफेक्ट कवर होगा। इस प्लान का दूसरा बेनिफिट भी था, डंजन डिस्ट्रॉय करना डिंग फैमिली स्टॉप करेगा। ये फाइंड आउट करने से कि डिंग गे कैसे मरा, युन वैल्यूएबल टाइम बाय करते हुए अपनी प्लान वर्क करने के साथ उसके पावरफुल अनडेड सर्वेंट शाओ एन ने फाइट की और सक्सेसफुली डंजन लॉर्ड बीट किया। सिस्टम ने 2 मैसेजेस के साथ उसकी प्लान वर्क कंफर्म की। युन ने दूसरा लेवल गेन किया और मैसेज ने कहा कि डंजन लॉर्ड बीट हो गया था और डंजन अब फिनिश था। जैसे डंजन पिक्सलेट और ब्रेक अपार्ट होना स्टार्ट हुआ, शाओ फैमिली के मेंबर्स ने शॉक में अराउंड देखा। शाओ जी ने अलार्म के साथ रियलाइज किया कि पूरी वर्ल्ड उनके अराउंड फॉल अपार्ट हो रही थी। युन उनके सामने अपीयर हुआ, कामली एक्सप्लेन करते हुए कि उसने डंजन लॉर्ड किल किया था। उसने बाकी अपनी प्लान एक्सप्लेन की, उन्हें बताते हुए कि डंजन की डिस्ट्रक्शन केओस कॉज करेगी। यह प्लस डिंग गे की सडन डिसअपीयरेंस डिंग फैमिली के रिएक्शन टाइम स्लो डाउन करेगी। उसने उन्हें कंफ्यूजन यूज करके एस्केप करने के लिए कहा, प्रॉमिस करते हुए कि वे लिटिल वाइल के लिए सेफ होंगे। हालांकि उसने उन्हें एक फाइनल सीरियस इंस्ट्रक्शन दी। उसने उन्हें बताया कि अगर वे कभी रियली क्वेश्चन्ड और डिंग फैमिली द्वारा प्रेशर किए गए तो उन्हें उसे गिव अप करने और सारा ब्लेम उस पर डालने से अफ्रेड नहीं होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड डिजिटल पीसेस में क्रम्बल हुई, युन ने अपने अनडेड सर्वेंट्स वापस कॉल करना स्टार्ट किया। उसके हैंड में गोल्डन लाइट फॉर्म हो रही थी। बस तभी सिस्टम मैसेज ने उसे सरप्राइज किया। इसने शो किया कि उसकी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर गई थी। मैसेज ने एक्सप्लेन किया कि डंजन लॉर्ड किल करके उसे डंजन कोर स्पिरिट मिली थी, जो फिर उसकी स्किल के लिए एलिमेंट्स में टर्न हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन उसके पास आई। मिरर वर्ल्ड लेवल अप करने के लिए जो एक्सपीरियंस जरूरी थी, वह पाने का ओनली वे डंजन लॉर्ड स्किल करना था। उसने ह्यूज पावर बूस्ट के बारे में सोचा जो लास्ट अपग्रेड ने उसे दिया था। इस न्यू नॉलेज के साथ क्लियर पाथ फॉरवर्ड ओपन हुआ। उसने कंक्लूड किया कि अगर वह इस अल्टीमेट स्किल फिर से लेवल अप कर सके तो वह खुद और अपने फाइनल टारगेट हीरो डिंग कुन के बीच ह्यूज पावर गैप क्विकली क्लोज करने एबल होगा। सीन रिच पर्सन के ओन्ड प्राइवेट डंजन में चेंज होता है। मस्टाश और फुल आर्मर के साथ गार्ड अपने पार्टनर के साथ पेट्रोल पर खड़ा था। उसे लगता था कि उनकी वॉचफुलनेस जरूरी नहीं थी, अपने पार्टनर से यह पूछते हुए कि क्या उन्हें रियली इतना सीरियस होने की जरूरत थी। उसने कैजुअली सजेस्ट किया कि वे कार्ड्स खेलने के लिए स्नीक ऑफ करें, यह कहते हुए कि कोई भी इतना स्टूपिड नहीं होगा कि प्राइवेट डंजन में ब्रेक करे। बस जैसे उसने बोला, शैडोवी फिगर युन साइलेंटली उसके बिहाइंड अपीयर हुआ। लाइट की फ्लैश के साथ युन फुली डंजन एंटर हुआ। मस्टाश वाले गार्ड ने सडनली स्टॉप किया, स्ट्रेंज प्रेजेंस फील करते हुए उसके बिहाइंड, लेकिन क्विकली सोचा कि यह बस उसकी इमेजिनेशन थी। शैडोज से युन ने उन्हें वॉच किया, उसकी प्लान ऑलरेडी मोशन में। वह जानता था कि इन प्राइवेट डंजन्स के लिए हायर किए गए गार्ड्स मोस्ट अपने 30s में लेवल में थे। उसके लिए ये सो कॉल्ड सिक्योर प्लेसेस ऑलमोस्ट डिफेंसलेस थीं। उसकी नॉन स्टॉप कैंपेन की क्लिप्स की सीरीज स्टार्ट हुई। उसने सोचा कि वह अपने गोल के कितना क्लोज हो रहा था। एक के बाद एक उसने डिफरेंट प्राइवेट डंजन्स के थ्रू स्टॉर्म किया। मोशन का ब्लर जो स्केयर्ड गार्ड्स उसके बिहाइंड छोड़ता था, वह अपने रियल गोल क्लोजर और क्लोजर हो रहा था। वह डे जब वह फाइनली डिंग कुन किल करने के लिए स्ट्रांग इनफ होगा। थॉट ने उसे बर्निंग एंगर से भर दिया। उसकी आंखें हेट्रेड के साथ ग्लो कर रही थीं, जैसे उसने खुद रिमाइंड किया कि उसे अपनी इमोशंस कंट्रोल करनी होंगी जब तक वह मोमेंट नहीं आता। अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसने डंजन लॉर्ड्स की प्लान्ड किलिंग स्टार्ट की। उसने ह्यूज बीस्ट लाइक क्रीचर फाइट किया, खुद बताते हुए कि काम रहे। जैसे सिस्टम ने अनाउंस किया कि वह लेवल अप हो गया था और डंजन फिनिश हुआ, वह दूसरे मूव ऑन हुआ, लिजर्ड लाइक मॉन्स्टर्स फेस डाउन करते हुए। उसका माइंड इस फैक्ट पर फोकस था कि काल्मनेस मिस्टेक्स न करने की थी। उसने ह्यूज सेंटोर लाइक डीमन फेस किया, उसकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग। फाइनली अब पावरफुल न्यू आर्मर पहनकर और पर्पल एनर्जी के स्टॉर्म से सराउंडेड होकर उसने येट दूसरा डंजन फिनिश किया।
हर विन के साथ उसकी पावर ग्रो हो रही थी। प्राइवेट डंजन्स पर युन का नॉन स्टॉप अटैक अननोटिस्ड नहीं गया था। न्यूज़पेपर्स मिस्टीरियस बैड क्लियरिंग के बारे में हेडलाइन से भरे थे, जो मेनी डंजन्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड पैनिक थे। हर डंजन लॉर्ड के साथ जो उसने बीट किया, उसकी अल्टीमेट स्किल मिरर वर्ल्ड दूसरे 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन करती, क्विकली एडअप होते हुए। मीडिया ने अननोन पर्सन डंजन वैंडल कहा और अथॉरिटीज ने मैटर में हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। अपने ओल्ड लाइफ से फार हिडन सेफ हाउस में श्याओ फैमिली के मेंबर्स ने न्यूज रीड की। श्याओ ली ने डिसबिलीफ में पेपर देखा, वंडर करते हुए कि क्या यह सब युन का डूइंग था। सेकंड ग्रैंड अंकल, उसका फेस वरी से भरा, ने ट्रूथ रियलाइज की। वह समझ गया कि इतने सारे डंजन्स की सडन क्लियरिंग इवेंचुअली उस इंसिडेंट से वापस कनेक्ट की जाएगी जिसमें वे इन्वॉल्व थे। उसने कंक्लूड किया कि युन पर्पसली डिंग फैमिली का अटेंशन खुद की तरफ ड्रॉ कर रहा था, बिग डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। इमोशन की रश के साथ सेकंड ग्रैंड अंकल ने रियलाइज किया कि युन कितना सैक्रिफाइस कर रहा था। वह यह सब उनके लिए कर रहा था, इंश्योर करने के लिए कि वे सेफ्टी एस्केप कर सकें। फैमिली ने अपनी न्यू लाइफ के बारे में सोचा। वे सीक्रेट प्लेस में थे। डिंग फैमिली के इन्फ्लुएंस से सेवरल डेज की जर्नी और बिना ट्रेस छोड़े हाइड करने मैनेज किए थे। होप की फीलिंग ग्रो होना स्टार्ट हुई। श्याओ ली अभी भी अमेज था कि युन उनके लिए इतना करेगा, जबकि दूसरे मेल रिलेटिव ने अपनी रिलीफ एक्सप्रेस की, बिलीव करते हुए कि उन्हें अब कांस्टेंट फियर में नहीं रहना पड़ता था और फाइनली सेफ थे। शॉर्ट मोमेंट के लिए उन्होंने खुद बिलीव करने दिया कि वे फाइनली डिंग फैमिली के कंट्रोल से फ्री हो सकते थे। उनकी होप वायलेंटली डिस्ट्रॉय हो गई। ह्यूज एक्सप्लोजन ने उनकी सेफ प्लेस शेक की। उनके नीचे ग्राउंड शेक होती हुई, जैसे डस्ट और स्मोक क्लियर हुई। स्केरी सिलुएट रबल में अपीयर हुई। उसकी वॉइस मजाक से भरी, जैसे उसने पूछा कि क्या वे रियली सोचते थे कि वे उनसे अवे हो सकते थे। इंट्रूडर लाइट में स्टेप किया, खुद डिंग हाउ के रूप में रिवील करते हुए डिंग फैमिली का लेवल 42 सेकंड हेड। उसने टेरिफाइड फैमिली हंसते हुए देखा, क्वेश्चन करते हुए कि क्या उन्होंने बिलीव किया कि डिंग फैमिली इतनी स्टूपिड होगी कि क्रिमिनल के आफ्टर चेस करे। उसने डिक्लेयर किया कि भले ही वे डायरेक्टली वैंडल से कनेक्टेड नहीं थे, डिंग फैमिली एस्केप करने डेयर करने का सिंपल एक्ट खुद में क्राइम था और वह ग्रीटिंग डिलीवर करने आया था। उसका फेस एंगर से ट्विस्टेड हुआ। उसकी आंखें इविल इंटेंट के साथ रेड ग्लो कर रही थीं। उसने उन्हें मॉक किया, ये पूछते हुए कि क्या उन्होंने रियली हीरो की फैमिली की पावर और रीच अंडर एस्टिमेट की थी। ह्यूज आर्मर्ड बूट स्केर्ड फैमिली मेंबर्स के पास स्लैम डाउन हुआ। डिंग हाउ ने उन्हें डिल्यूजनल ट्रेटर्स कहा। फिर उसने अपनी फाइनल डेवस्टेटिंग न्यूज दी। उन्होंने ऑलरेडी सो कॉल्ड क्रिमिनल ट्रैक डाउन कर लिया था। सीन ह्यूज हेविली गार्डेड कॉम्प्लेक्स पर कट हुआ। हीरो का डंजन, जहां युन शा और युन यिन डिस्टेंस से वॉच करते देखे गए। उसी वेरी मोमेंट पर युन, अब लेवल 42, उसी डंजन के एंट्रेंस पर खड़ा था। उसकी जर्नी उसे यहां लीड कर आई थी और कोल्ड डिटर्मिनेशन से भरी वॉइस के साथ उसने अनाउंस किया कि वह डिंग कुन के लिए आया था। जैसे वह एंटर करने प्रिपेयर हुआ, फाइनल मैसेज अपीयर हुआ। उसकी नॉन स्टॉप एफर्ट्स पे ऑफ हुई थीं। उसकी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड फाइनली लेवल 3 तक पहुंच गई थी। अपने गोल तक पहुंचकर युन शा के साथ खड़ा था, डिस्टेंस से हेविली गार्डेड हीरो के डंजन देखते हुए। वह जानता था कि प्राइवेट डंजन्स जो वह क्लियर कर रहा था वे सिर्फ लेवल 30 रेंज में थीं और उन्हें फार्म करना, कंटिन्यू करना, लेवल अप करने का इनएफिशिएंट वे था। प्रॉब्लम यह थी कि सभी दूसरे हाई लेवल डंजन्स इस जैसे थे, स्टेट कंट्रोल्ड और मिलिट्री द्वारा हेविली गार्ड किए गए 2 किलोमीटर पेरीमीटर के साथ, जिसके पास कोई नहीं जा सकता था। यह मेजर ऑब्स्टिकल था क्योंकि उसकी मिरर वर्ल्ड स्किल लिमिटेड थी। वह जानता था कि जब वह पैरेलल वर्ल्ड एंटर करता, वह सिर्फ 200 मीटर रेडियस के अंदर एक्सप्लोर कर सकता था। जहां से वह एंटर किया, बिना देखे वाइड सिक्योरिटी एरिया पास्ट स्नीक करना इम्पॉसिबल बनाते हुए, पर्सन की तरफ टर्न करते हुए जिसे उसने मीट करने अरेंज किया था, उसे रियलाइज हुआ कि उसे हेल्प के लिए युन शा पर रिलाई करना होगा। युन शा प्लेफुल और नोइंग स्माइल के साथ करेक्टली गेस किया कि वह क्या चाहता था। उसने पूछा कि क्या उसने उसे यहां ऑल द वे आउट, सिर्फ उसे डंजन के अंदर ले जाने इनवाइट किया था, इससे पहले कि चीकली उसे बताया कि यह इम्पॉसिबल था। उसने एक्सप्लेन किया कि नो मैटर वह उसके बारे में क्या जानता था, वह भी सिंपली प्रॉपर पास के बिना वॉक इन नहीं कर सकती थी। उस मोमेंट पर युन ने उसे 2 टेम्पररी एक्सेस परमिट्स शो किए, वही जो उसने डिंग फैमिली से स्टील किए थे। वह प्रिपेयर्ड आया था। यह देखते हुए युन शा ने पासेस ले लिए। हालांकि उसने की डिटेल पॉइंट आउट की, टेम्पररी पास ऑफिशियल एस्कॉर्ट जरूरी था इन्वेस्टिगेटेड होने अवॉइड करने के लिए। उसका एक्सप्रेशन फिर सीरियस हो गया। उसकी आंखें इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रही थीं। उसने उससे उसकी रियल रीजन पूछी, वह डिंग फैमिली पास्ट होने और इस स्पेसिफिक डंजन सीक्रेटली एंटर करने क्यों जरूरी था। युन ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, डिस्टेंट माउंटेन पॉइंट करते हुए।
उसने उसे याद दिलाया कि उसने ट्रेटर के डंजन में क्या देखा था, श्याओ एन का हीरोइक लास्ट स्टैंड। उसने आर्ग्यू किया कि क्योंकि श्याओ एन क्लियरली ईविल पर्सन नहीं था जो प्रोपेगेंडा ने कहा था, यह बहुत लाइकली था कि रिबेलियन की पूरी स्टोरी भी सस्पिशियस थी और देखने वर्थ थी। युन शा युन की एक्सप्लेनेशन से कन्विंस्ड नहीं थी। फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ उसने पूछा कि क्या वह उसे फूल की तरह ट्रीट कर रहा था। उसने अपनी स्टोरी के साथ प्रॉब्लम्स लिस्ट करना स्टार्ट किया, यह पॉइंट आउट करते हुए कि इसका कोई सेंस नहीं था कि वह टोटल स्ट्रेंजर सिर्फ शॉजी के लिए पावरफुल हीरो अपसेट करने रिस्क ले। मोर इंपॉर्टेंटली, उसने उसे रिमाइंड किया कि उसने डिंग फैमिली के होम में पहले ही ब्रेक इन किया था, इससे पहले कि ट्रेटर के डंजन में इवेंट्स कभी हुए। उसने उससे क्वेश्चन किया, यह पूछते हुए कि क्या वह कहने की ट्राई कर रहा था कि उसने समहाउ शॉयन के बारे में ट्रूथ फोर्सी की थी और सिर्फ इसके लिए अहेड ऑफ टाइम एक्सेस पासेस स्टील किए थे। फिर उसने दूसरी की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिवील की जो उसके पास थी। लॉन्ग एगो नहीं, डिंग गे उसी ट्रेटर के डंजन में स्पेसिफिकली यून और शाओजी दोनों के लिए ट्रबल कॉज करने एंटर हुआ था। हालांकि वह शॉर्टली आफ्टर मिसिंग हो गया था और अभी तक फाइंड नहीं हुआ था। सभी पीसेस टुगेदर पुट करते हुए युनशा ने शार्प एनालिटिकल आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। उसने कंक्लूड किया कि उसकी एक्शंस क्लियरली किसी के नहीं थीं, जो बस हीरो कन्फ्रंट करने ट्राई कर रहा था। इंस्टेड ऐसा लगता था कि उसे हीरो खुद के टुवर्ड्स डीप पर्सनल हेट्रेड थी। जैसे उसने बोला, उसकी गेज हार्ड हो गई। स्लो डेंजरस रियलाइजेशन उसके पास आई जैसे उसने फाइनल डॉट्स कनेक्ट किए। उसने उसका नेम युन नोट किया। उसकी आंखें नैरो हुईं जैसे उसने अपना सस्पिशन वॉइस किया, यह पूछते हुए कि क्या वह समहाउ रिबेलियन से ओरिजिनल ट्रेटर से रिलेटेड था जिसका नेम भी युन था। युन ने उसके एक्यूजेशन प्लेफुल डिसआर्मिंग स्माइल के साथ मीट किया। डायरेक्टली आंसर करने के बजाय उसने क्वेश्चन उस पर वापस टर्न किया, यह पॉइंट आउट करते हुए कि उसका लास्ट नेम भी युन था। उसने पूछा कि क्या इसका मतलब वह भी फेमस ट्रेटर से रिलेटेड थी। काउंटर क्वेश्चन ने क्लियरली उसे नर्वस बना दिया। उसने स्टैमर किया, इंसिस्ट करते हुए कि उसने वे सभी सस्पिशियस चीजें नहीं की थीं जो उसने की। फिर फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट में उसने सीक्रेट रिवील की। उसका लास्ट नेम एक्चुअली युन नहीं था। उसने कन्फेस किया कि उसने सिर्फ बॉदर होने अवॉइड करने के लिए अपना नेम चेंज किया था। युन ने इमीडिएटली उसकी कन्फेशन यूज की, प्लेफुली पॉइंट आउट करते हुए कि अगर उसका नेम रियल नहीं था तो वह कैसे इतनी सर्टन हो सकती थी कि उसका था। उसका टोन फिर शिफ्ट हुआ और चैलेंजिंग बन गया। उसने उसे रिमाइंड किया कि उसका एटीट्यूड फेवर पूछ रहे किसी की तरह नहीं था और क्वेश्चन किया कि क्या वह अफ्रेड नहीं थी कि वह बस उसकी खुद की सीक्रेट रिवील कर सकता था। अपना कंपोजर वापस पाते हुए युनशा ने कूल थ्रेटनिंग स्माइल के साथ एक्सेस पास होल्ड अप की। उसने उसे वॉर्न किया कि अगर वह सिंपली उसे गार्ड्स रिपोर्ट करती तो वह वो होगा जो ट्रूली फिनिश था। दोनों टेंस साइलेंट स्टैंड ऑफ में खड़े थे। उनकी सीक्रेट्स और थ्रेड्स उनके बीच एयर में हैंग कर रही थीं। जब युनशा ने उसे एक्सपोज करने थ्रेटन किया, युन ने सिंपली स्माइल की और कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि वह बिलीव करता था कि वह नहीं करेगी। इससे वह फ्लस्टर्ड और अनॉयड छोड़ी गई। उसने अपने ट्रस्ट की वजह एक्सप्लेन की, उसे डंजन में वापस उसकी एक्शंस रिमाइंड करते हुए। उसे बिलीव था कि कोई जो फेलो स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी खुद की सेफ्टी रिस्क करेगी, वह कभी डिंग फैमिली जैसे लोगों की साइड नहीं लेगी। अपनी पॉइंट प्रूव करने के लिए उसने उसे डायरी ऑफर की जो उसने उनके होम से स्टील की थी। उसने रिवील किया कि इसमें हीरो डिंग कुन के डिसेंडेंट्स द्वारा किए गए मेनी ईविल डीड्स का एविडेंस था, जिन्होंने इनोसेंट लोगों बुली और हरास करने के लिए अपनी फैमिली की रेपुटेशन यूज की। युनशा ने डायरी ली लेकिन अनइम्प्रेस थी, यह पूछते हुए कि क्या यह उसकी ओनली वजह थी। उसने क्लेम किया कि अगर वह उसकी जस्टिस की सेंस पर काउंट कर रहा था तो वह रॉन्ग था, क्योंकि वह ऐसी चीजों केयर नहीं करती थी। सुपीरियर स्माइल के साथ उसने उसे इतना नाइव होने मॉक किया कि इतनी इजीली किसी और के हैंड्स में अपनी लाइफ प्लेस करे। फिर उसने उससे शार्प पर्सनल क्वेश्चन पूछा, क्या उसने कभी बिट्रेयल एक्सपीरियंस किया था। यून के फेस पर शैडो क्रॉस हुई, जैसे उसकी पास्ट लाइफ की पेनफुल मेमोरीज रिटर्न हुई, और उसने क्वाइटली बिट्रेयल के बारे में उसके क्वेश्चन एक्नॉलेज किया। यून शाह उसकी रिएक्शन से सरप्राइज थी। वह एक्सप्लेन करने गया कि वह बिट्रे हुआ था या नहीं, इससे मैटर नहीं करता, यह उसे लोगों ट्रस्ट करने एबल होने से स्टॉप नहीं करेगा। उसने बताया कि उसका उस पर ट्रस्ट उससे डीपर था। उसे बिलीव था कि उसकी बेसिक नेचर ईविल नहीं थी। इस अनएक्सपेक्टेड सिंसेरिटी ने युनशा विजिबली फ्लस्टर्ड छोड़ा, यह बुड़बुड़ाते हुए कि वह खुद अच्छा पर्सन नहीं लगता था। अपना माइंड बनाकर उसने उसे चैलेंज किया। उसने उसे बताया कि अगर वह ट्रूली उस पर इतना ट्रस्ट करता था तो उसे फॉलो करना चाहिए। उसने उसे डेयर किया यह देखने के लिए कि क्या वह अपना माइंड चेंज करेगी और वे के साथ उसे बिट्रे करेगी। जैसे युन ने बिना हेजिटेशन उसे फॉलो किया, स्वेट की सिंगल बीड उसके फेस नीचे ट्रिकल हुई। वह अंदर शॉक्ड थी, ये बिलीव करना हार्ड पाते हुए
कि वह सब थ्रू जाने के बाद कोई अभी भी उसे देख सकता था और उस पर अच्छे पर्सन के रूप में ट्रस्ट कर सकता था। हीरो के डंजन के मैग्निफिसेंट पर्पल हॉल्स एंटर करने पर युनशा और क्लोक्ड युन इमीडिएटली गार्ड से मीट हुए। मैन ने युनशा इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज किया, रिस्पेक्टफुल सल्यूट देते हुए। उसने मिस युनशा वेलकम किया, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि हीरो सेवरल डेज से उसका एक्सपेक्ट कर रहा था और वह डायरेक्टली अंदर जा सकती थी। हालांकि गार्ड का फ्रेंडली एटीट्यूड क्विकली सस्पिशियस हो गया। उसने नोट किया कि ओल्ड मास्टर डिंगडैन मोमेंट्स पहले अंदर एंटर हुआ था और क्वेश्चन किया कि वह उसके साथ क्यों नहीं पहुंची। फिर उसकी गेज उसके साथ क्लोक्ड फिगर पर फॉल हुई, यह पूछते हुए कि क्या वह उसका गार्ड था। उसने क्विकली एक्सप्लेन करने की ट्राई की, यह बताते हुए कि वह उस पर डाउट नहीं कर रहा था, लेकिन ओल्ड मास्टर डिंगडैन ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी थीं। उसने उन्हें वार्न किया था कि फैमिली से टेम्पररी पासेस की नंबर स्टील की गई थी, तो उन्हें सभी विजिटर्स के साथ एक्सट्रीमली केयरफुल होने की जरूरत थी। युनशा अनॉयड हो गई, गार्ड कन्फ्रंट करते हुए और यह पूछते हुए कि क्या यह इंट्रोगेशन थी। फ्लस्टर्ड गार्ड ने इमीडिएटली इसे डिनाई किया। फिर उसने हाई सिक्योरिटी की मेन वजह रिवील की। उन्हें अथॉरिटीज से ऑफिशियल नोटिस मिला था। मलिशियस क्रिमिनल जो प्राइवेट डंजन्स के थ्रू रैम्पेज कर रहा था, रिपोर्टेडली हीरो के डंजन की तरफ हेड कर रहा था। यह सुनकर युनशा ने नोइंग अम्यूज्ड स्माइल यून की डायरेक्शन में शॉट की। सिचुएशन की आयरनी से फुली अवेयर होकर गार्ड ने अपनी फ्रैंटिक एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू की, इंसिस्ट करते हुए कि यह सब उसकी खुद की सेफ्टी के लिए रूटीन प्रोसीजर था। युनशा ने क्वाइट साइज छोड़ी और यून की तरफ टर्न हुई, उसे विस्पर करते हुए कि गार्ड उसे अब इन्वेस्टिगेट करने बहुत डिटरमिन्ड लग रहा था। गार्ड की इंसिस्टेंस फेस करते हुए युनशा हंसी और प्लेफुली क्लोक्ड यून के ऊपर अपना आर्म पुट किया, उसे आगे बढ़ने और उन्हें चेक करने देने के लिए कहते हुए। फिर वह गार्ड की तरफ लीन हुई, उसकी आंखें अथॉरिटी के साथ ग्लो कर रही थीं और मजाक से पूछा कि क्या वह ट्रूली बिलीव करता था कि वह अपने खुद के गार्ड रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। वह उसे मॉक करती रही, यह सजेस्ट करते हुए कि शायद वह फेक थी और उन्हें उसे भी चेक करने इनवाइट करते हुए। उसकी स्टेटस की डिस्प्ले से कंप्लीटली स्केयर्ड होकर गार्ड ने स्टैमर किया कि वह डेयर नहीं करेगा। उसने क्विकली अग्री किया कि अगर मिस युनशा इतनी सर्टन थी तो कोई मिस्टेक नहीं हो सकती थी और उसने उन्हें थ्रू वेव किया। जैसे वे गार्ड्स पास्ट वॉक किए, युनशा ने क्वाइट सैटिस्फाइड साई छोड़ी। डंजन के पोर्टल के थ्रू पास करते हुए उसने अपने आप सोचा कि यून की ट्रू आइडेंटिटी उससे भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जितना उसने पहले इमेजिन किया था। एक बार वे सेफली अंदर थे, उसने उसकी तरफ टर्न किया और बताया कि जो ट्रस्ट उसने उस पर प्लेस किया था उसके बेस्ड पर उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया था और उसे अंदर ला दी थी। उसने ऐड किया कि वह जो कुछ भी वह आगे करने प्लान करता था उसके साथ इंटरफियर नहीं करेगी। हालांकि उसने क्लियर बना दिया कि उसकी हेल्प वहां एंड हुई। युन ने सिंपली उसे थैंक यू किया। फिर उसने क्लोक्ड स्केलेटल अनडेड मिनियन समन किया और उसे इसे लेने और लीव करने के लिए कहा। उसने एक्सप्लेन किया कि ऐसा करने से जो कुछ भी वह उस पॉइंट से करता उसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, उसके कवर प्रोटेक्ट करते हुए। युन फिर वैनिश हो गया। युनशा उसकी थिंकिंग से स्लाइटली इंप्रेस्ड लगी, यह रिमार्क करते हुए कि उसके पास कुछ कॉन्शियंस था। उसके लीव करने के बाद युन ने इमीडिएटली मिरर वर्ल्ड एंटर किया। फेमिलियर ब्लू टिंटेड लैंडस्केप उसके अराउंड अपीयर होते हुए अब अनक्लोक्ड होकर उसने अपना सिस्टम देखा। न्यू रिवर्स्ड स्किल उसके सामने डिस्प्ले हुई। सैटिस्फाइड लुक के साथ उसने बताया कि वह फाइनली अपनी न्यू पावर यूज में पुट कर सकता है, उसकी न्यूली अपग्रेडेड लेवल 3 मिरर वर्ल्ड स्किल से पावर। युन ने सिस्टम विंडो देखी जो उसकी हिडन स्किल्स शो कर रही थी। उसकी अल्टीमेट स्किल मिरर वर्ल्ड लेवल 3 तक पहुंच गई थी। उसने अपनी न्यू पावर टेस्ट करने डिसाइड किया, लेवल 3 मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट करते हुए। सिस्टम ने अनाउंस किया कि यह सीक्रेट एरिया सेटअप कर रहा था। इस न्यू डिमेंशन के अंदर युन ने खुद पावरफुल मॉन्स्टर्स की गोस्टली कॉपीज फेस करते पाया, कुछ लेवल 45 तक हाई। उसे अपनी स्किल का न्यू फंक्शन रियलाइज हुआ। लेवल 3 मिरर वर्ल्ड रियल वर्ल्ड के डंजन में मिलने वाले मॉन्स्टर्स कॉपी कर सकता था। इसका मतलब था कि वह अब इन पावरफुल कॉपीज के अगेंस्ट फाइट ऑन ट्रेन कर सकता था। युन ने अपने साथ फाइट करने के लिए अपने खुद के अनडेड मिनियंस समन किए। उसे रियलाइज हुआ कि इस न्यू एबिलिटी के साथ वह रियलिटी में फाइंड होने के किसी भी रिस्क के बिना मिरर वर्ल्ड के अंदर फ्रीली एक्सपीरियंस फार्म कर सकता था। कुछ ट्रेनिंग के बाद उसने पैरेलल डिमेंशन लीव की और रियल वर्ल्ड में रिटर्न हुआ। बहुत सारी नोटिफिकेशंस अपीयर हुई, शो करते हुए कि वह अभी भी एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। उसने अपग्रेड की दूसरी की बेनिफिट समझी। उसकी अनडेड आर्मी मिरर वर्ल्ड के अंदर स्टे कर सकती थी, कंटिन्यूअसली मॉन्स्टर्स किल करने और उसके लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, भले ही वह रियल वर्ल्ड में वापस था। अपनी अनडेड आर्मी अब ऑटोमेटिकली उसके लिए लेवल अप करते हुए
युन ने अपना अटेंशन अपने सराउंडिंग्स की तरफ टर्न किया। शाओन की स्पिरिट के साथ वह क्लिफ पर खड़ा था, वास्ट ग्रैंड कासल सिटी देखते हुए जो डंजन खुद के अंदर बिल्ड था। वह सीक्रेट एरिया में ऐसा सिटी फाइंड करके सरप्राइज था और डिसाइड किया कि यह इन्वेस्टिगेट करने का परफेक्ट टाइम था। जैसे वे वुड्स के थ्रू वॉक किए, युनदिंग फैमिली की डायरी से मिली इन्फॉर्मेशन याद आई। उसने फिगर किया कि यह सिटी वह होनी चाहिए जहां उसका टारगेट डिंग कुन रहता था। उसने सोचा कि वह सो कॉल्ड हीरो के बारे में कितना कम रियली जानता था। उसने सोचा कि वह सिर्फ इतना जानता था कि डिंग कुन मेनी डिकेड्स पहले एस क्लास तक पहुंचा और तब से पब्लिक में अपनी ट्रू स्ट्रेंथ शो नहीं की थी। डिंग गे जैसे हाई रैंकिंग फैमिली मेंबर भी हीरो की फुल पावर नहीं जानते थे। यून जानता था कि और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना उसे रिवेंज की अपनी क्वेस्ट में सक्सेस का बहुत ग्रेटर चांस देगा। उसे स्ट्रेंज लगा यह रिमेंबर करते हुए कि अपनी पास्ट लाइफ में वह हर पर्सन जानता था जो एस क्लास रैंक तक पहुंचा था, येट डिंग कुन नोवेयर से अपीयर हुआ लगता था। क्लू के लिए होप करते हुए वह अपने ओल्ड फ्रेंड की अनडेड स्पिरिट की तरफ टर्न हुआ। उसने उसे उसके निकनेम बेन से कॉल किया और पूछा कि क्या वह जानता था कि डिंग कुन कौन था। हालांकि शाओ एन की स्पिरिट सिर्फ कंफ्यूजन में अपना हेड टिल्ट कर सकती थी। आंसर करने अनेबल होकर युन ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की, ये वंडर करते हुए कि क्या अपने अनडेड फ्रेंड के साथ टॉक करने का उसका अटेम्प्ट अभी भी यूजलेस था। उसने सोचा कि जब उसकी एसएसएस रैंक स्किल मिरर वर्ल्ड लेवल 3 तक पहुंची, उसके सभी अनडेड मिनियंस की इंटेलिजेंस ग्रेटली इंप्रूव हुई। इंप्रूवमेंट शाओ बेनबेन की स्पिरिट में मोस्ट ऑब्वियस थी। हालांकि उसने फ्रस्ट्रेशन के साथ कंक्लूड किया कि उसके फ्रेंड की सोल अभी भी प्रॉपरली टॉक करने एबल होने के लिए इनफ रिकवर नहीं हुई थी। डंजन के अंदर ह्यूज कासल सिटी देखते हुए युन ने होप का स्मॉल पीस होल्ड किया। उसने सोचा कि शायद अगर वह मिरर वर्ल्ड लेवल अप करना कंटिन्यू करता तो बेन इवेंचुअली अपनी कॉन्शियसनेस का और वापस पा सकता था। मीनवाइल कासल के ग्रैंड हॉल के अंदर डिंग डैन लार्ज स्टेयरकेस नीचे वॉक किया, अपने फादर रिपोर्ट करते हुए। वह अपने फेवरेट डिंग गे के बारे में वरीड था, जिसे उसने थर्ड ब्रदर कहा, यह कहते हुए कि वह अभी भी मिसिंग था और वे नहीं जानते थे कि वह कहां था। वह थ्रोन पर बैठे पावरफुल फिगर से बात कर रहा था, स्केरी फुल प्लेट आर्मर में मैन जो डिंग कुन था, एम्पायर का फेमस हीरो। डिंग डैन ने अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू की, अपना एंगर एक्सप्रेस करते हुए कि क्रिमिनल जिसे वे हंट कर रहे थे उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड हीरो के डंजन के इतना क्लोज आने डेयर किया। डिंग कुन अपने थ्रोन से राइज हुआ जैसे डिंग डैन अपनी प्ली कंटिन्यू किया। उसने रीजन किया कि पावरफुल डिंग गे क्वाइटली कैप्चर करने के लिए किसी के लिए वह पर्सन भी एस क्लास लेवल तक पहुंचा होगा। सिक्योरिटी रीजंस के लिए उसने अपने फादर डिंग कुन से पर्सनली स्टेप इन करने और थ्रेट हैंडल करने बेग किया। अग्री करने के बजाय डिंग कुन का रिस्पॉन्स क्विक और हॉरिबली वायलेंट था। ब्लर में उसका हैंड अब ग्लोविंग रेड आई के साथ शैडोवी क्लॉ सीधे अपने खुद के सन की चेस्ट के थ्रू पियर्स किया। जैसे लाइफ डिंग डैन से फेड हुई, डिंग कुन का स्केरी शैडोवी फॉर्म अपने सन की बॉडी होल्ड किया। उसने उस पर हंसा, मजाक से यह पूछते हुए कि कोई मैन इतना इनकॉम्पिटेंट जो अपने खुद के चाइल्ड ट्रैक भी नहीं रख सकता, उसे बताने की ट्राई करने डेयर कैसे कर सकता है कि क्या करना है। डिंग डैन ने डिसबिलीफ में गास्प किया। ब्लड उसके लिप्स से ड्रिप कर रहा था। डिंग कुन की आर्मर्ड फिगर ने कंप्लीट डिसगस्ट के साथ उस पर नीचे देखा, यह रिमार्क करते हुए कि यह कितना पैथेटिक था कि डिंग डैन ने अपनी एज पर बस एस क्लास के लिए रिक्वायरमेंट्स मीट की, येट अभी भी उससे सिंगल हिट सर्वाइव नहीं कर सका। उसने अपनी कोल्ड स्पीच कंटिन्यू की, रिवील करते हुए कि वह डिंग डैन जैसे वेस्ट अराउंड रखने बॉदर भी सिर्फ इसलिए करता था कि अपने ग्रैंड सन डिंग गे देखे। उसने डाइंग मैन एड्स कोल्ड किया, यह कहते हुए कि न सिर्फ वह डिंग गे लूज करके उस सिंपल टास्क में फेल हुआ, लेकिन अब वह एक्सपेक्ट करता था कि डिंग कुन उसकी मेस क्लीन अप करे। प्योर टेरर का लुक डिंग डैन के ब्लड सोक्ड फेस फिल हुआ, जैसे उसने अपने फादर के बारे में हॉरिफाइंग ट्रूथ रियलाइज किया। डिंग कुन ने चिलिंग सीक्रेट रिवील की, एक्सप्लेन करते हुए कि डिंग गे के बिना उसने ब्लड रिलेटिव लूज किया था। यह लॉस उसने डिक्लेयर किया उसे उसकी खुद की लाइफ के मेनी ईयर्स कॉस्ट करेगा। सीन सिटी स्ट्रीट्स के बाहर चेंज होता है, जहां स्लिक्ड बैक ब्लॉन्ड हेयर वाला क्रूल यंग मैन डिंग यान, हीरो का दूसरा डिसेंडेंट, वाइल्डली हंसा जबकि लार्ज बीटन मैन पर बैठे जो उसका लिविंग थ्रोन था। उसने क्रूई स्टार्विंग सिटीजन्स नीचे फूड के स्क्रैप्स के लिए फाइट करने एनकरेज किया। सीन विशस वुल्व्स उन्हें अटैक करते वर्स बन गया जैसे वे स्क्रैम्बल किए। स्मॉल चाइल्ड ने टेरर में क्राई किया जैसे वुल्फ क्लोजर हुआ, और डिंग यान की वॉइस उन सब टॉन्ट करते सुनी जा सकती थी, वार्न करते हुए कि फूड सब गॉन हो जाएगा अगर उन्होंने पहले नहीं खाया। टॉल हुडेड फिगर लेवल 60 एनफोर्सर नानसी नाम का डिंग यान के बिहाइंड अपीयर हुआ और उसे यंग मास्टर कॉल किया।
नानसी ने पॉइंट आउट किया कि डिंग यान का पेट मैन जिस पर वह बैठा था कई डेज मीट नहीं खाया था और उसने डार्क सजेस्शन बनाई। डिस्टेंस से यून और शाओएन की स्पिरिट ने हॉरिबल सीन वॉच किया। यून ने सीरियसली सोचा कि यहां देखी गई प्योर ईविल के कंपैरिजन में डिंग फैमिली की दूसरी ब्रांच की एक्शंस जिससे उसने डील की ऑलमोस्ट माइल्ड लगती थीं। जैसे यून ने नीचे स्ट्रीट्स पर क्रूअल्टी वॉच की, एंगर की पर्पल ऑरा उसके अराउंड फॉर्म होना स्टार्ट हुई। वो वंडर करने लगा कि क्या उसे स्टेप इन करना चाहिए और खुद शो करना चाहिए। हालांकि उसका अटेंशन सडनली कुछ और से कैच हुआ। उसके बगल में श्याओ बेनबेन की अनडेड स्पिरिट ब्लू और ब्लैक एनर्जी की वेव में बर्स्ट आउट हुई, इनजस्टिस के रिएक्शन में फ्यूरियस रोर छोड़ते हुए जो वह देख रहा था। यून ने सैड एक्सप्रेशन के साथ अपने फ्रेंड की स्पिरिट देखी, उसे उसके निकनेम से कॉल करते हुए। उसने सोचा कि अपनी करंट माइंडलेस स्टेट में भी उसके फ्रेंड की नेचुरल डिजायर जरूरत में उन लोगों हेल्प करने की हमेशा की तरह स्ट्रांग थी। इससे मेमोरी ट्रिगर हुई उनके शेयर्ड पास्ट फ्लैशबैक करते हुए। यून याद आया कि पुअर स्लम्स में सभी चिल्ड्रन के बीच जहां वे ग्रो अप हुए, बेनबेन और लान चेन नाम का दूसरा बॉय हमेशा काइंडेस्ट और स्ट्रांगेस्ट थे। उसे याद आया कि उन्हें मीन स्लेव ड्राइवर के अगेंस्ट खड़े पाया और यह करेज ही था जिसने उसे दोनों अपने स्टूडेंट्स के रूप में लेने के लिए लीड किया, उन्हें ट्रेन करने के लिए। उसकी होप थी कि वे फ्यूचर में दूसरों हेल्प करने के लिए स्ट्रांग इनफ ग्रो होंगे। मेमोरी फेड हुई और प्रेजेंट में वापस यून डीप सेंस ऑफ गिल्ट से भरा था। उसने खुद ब्लेम किया, यह सोचते हुए कि यह उसकी फॉल्ट थी कि उसका फ्रेंड इस अनडेड फॉर्म में टर्न हो गया। बस तभी शाओएन की स्पिरिट उसकी तरफ टर्न हुई और ब्रोकन क्वेश्चनिंग नेम कहने मैनेज हुई, लान चेन। यून रिटर्निंग कॉन्शियसनेस के इस साइन से कंप्लीटली स्टन था। उसने अपने फ्रेंड की स्पिरिट ग्रैब की, डेस्परेटली पूछते हुए कि क्या उसका माइंड रिटर्न हुआ था और क्या वह टॉक कर सकता था। लेकिन स्पिरिट सिर्फ दूसरा ब्रोकन वर्ड कहने मैनेज हुई, डिंग। सडनली शाओएन की स्पिरिट ब्लू एनर्जी के ह्यूज सर्ज के साथ एक्सप्लोड हुई। यह स्ट्रगल किया लेकिन फाइनली हॉरिफाइंग ट्रूथ टुगेदर पुट की, डिक्लेयर करते हुए कि लान चेन दिंग कुन है। ट्रूथ ने यून फिजिकल ब्लो की फोर्स के साथ हिट किया। उसकी आंखें एब्सोल्यूट शॉक और अंडरस्टैंडिंग में वाइड हुईं। सीन थ्रोन रूम वापस कट होता है जहां डिंग कुन की आर्मर्ड फिगर अपने सन डिंग डैन की बॉडी के ऊपर खड़ी थी। अपने गॉन्टलेट से ब्लड वाइप करने के बाद उसने यून नेम बोला। अपने शैडोवी स्केरी फॉर्म में उसने लाउड वंडर किया कि क्या कोई इंटेंशनली अपने ओल्ड एनिमीज जैसा नेम यूज कर रहा था उसे प्रोवोक करने के लिए। नोइंग लुक उसके फेस पर अपीयर हुई, जैसे उसने सोचा कि कितने ईयर्स हो गए थे जब से उसने लास्ट वह नेम सुना था। ईविल कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने अपने ओल्ड मास्टर एड्रेस किया जो वहां नहीं था, डिक्लेयर करते हुए कि वह खुद देखेगा कि उसके डियर मास्टर होने प्रिटेंड करने डेयर कौन किया, लान चेन के रूप में अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करते हुए। सिटी स्ट्रीट्स पर क्रूल डिंग यान अपने ह्यूज ऑर्क लाइक पेट्स से बात करता है, उन्हें वेल बिहेव्ड होने मॉक करते हुए। वह उन्हें बताता है कि वह जानता है कि वे स्टार्विंग होने चाहिए। क्रेजी लाफ के साथ वह टेरिफाइड और हर्ट सिटीजन्स की तरफ पॉइंट करता है जो प्लाजा अराउंड स्कैटर्ड हैं। वायलेंस का सीन जो उसने क्लियरली कॉज किया है। स्मॉल क्राइंग चाइल्ड फॉलन मैन के बगल नील किया, मूव करने बहुत स्केर्ड। प्योर मैडनेस के लुक के साथ डिंग यान डिक्लेयर करता है कि क्योंकि लोग बस टॉयज हैं, उसके पेट्स उन्हें सब ईट कर लेने चाहिए। वह कमांड देता है और जायंट ऑक्स में से एक हेल्पलेस चाइल्ड की तरफ लंच करता है, लेकिन इससे पहले कि क्रीचर हिट कर सके पर्पल लाइट की ब्राइट फ्लैश अपीयर होती है। मोमेंट में ऑर्क इम्पॉसिबली फास्ट स्लाइसेस की सीरीज से पीसेस कट हो जाता है। यून स्मूथली लैंड होता है उसकी बैक केओस की तरफ। उसका बॉडी पावरफुल पर्पल ऑरा के साथ क्रैकल कर रहा है। उसका फेस फ्यूरी के साथ कोल्ड है। उसकी आंखें इंटेंसली ग्लो कर रही हैं। वह टोटल डिसबिलीफ में लान चेन नेम सोचता है। वह समझ नहीं पाता कि उसका फॉर्मर स्टूडेंट डिंग कुन जैसा सेम पर्सन कैसे हो सकता है। मॉन्स्टर जो इस हॉरिबल सीन कॉज करता है, उसकी अराइवल अननोटिस्ड नहीं जाती। एनफोर्सर नानसी फॉरवर्ड स्टेप करता है, डिमांड करते हुए कि वह कौन है। जबकि डिंग यान शॉक में देख रहा है, नानसी हंसता है यून फूल कॉल करते हुए हीरो की टेरिटरी में मरने डेयर करने के लिए। लेकिन यून अपने खुद के एंग्री थॉट्स में लॉस्ट है। उसकी आंखें पर्पल फायर के साथ बर्न कर रही हैं। वह साइलेंटली स्क्रीम करता है, यह वंडर करते हुए कि जो लान चेन वह जानता था वह पॉसिबली डिंग यान जैसे डिस्गस्टिंग पर्सन रेज कैसे कर सकता है। इससे दूसरी मेमोरी वापस लाई, सिंपलर टाइम फ्लैशबैक करते हुए। यंगर यून अपने 2 यंग स्टूडेंट्स लान चेन और श्याओ बेनबेन के सामने खड़ा था। उसने उन्हें एक्सप्लेन किया कि क्लास यूजर्स की ग्रेट पावर की वजह से नाइट्स का ओल्ड इरा ओवर था। हालांकि उसने उन्हें बताया कि नाइट सन के रूप में खुद अभी भी वैल्यूज थीं जो वह उन्हें सिखाना चाहता था। उसने उन्हें प्रॉमिस किया कि उसकी हेल्प के साथ उनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल क्लास यूजर से फार बियॉन्ड ग्रो होगी, जैसे उसने बोला। यंग लान चेन ने ब्राइट एडमायरिंग आंखों के साथ उसकी तरफ ऊपर देखा।
क्लियरली अपने मास्टर के वर्ड्स से इंस्पायर्ड होकर। स्टोरी फिर से यंगर यून अपने 2 स्टूडेंट्स ब्राइट आइड लान चेन और शॉ बेनबेन सिखाते फ्लैशबैक करती हैं। वह एक्सप्लेन करता है कि अगर वे उससे सीखना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ की चीजें याद रखनी होंगी। फर्स्ट, वह कहता है ह्यूमिलिटी है। लेसन मेमोरी के बगल शो किया गया है। 2 बॉयज फील्ड हार्वेस्ट करते, लान चेन प्लेफुली ब्रैग करते हुए कि वह बेनबेन से फास्टर था। यून उन्हें रिमाइंड करता है कि वे याद रखें कि वे दूसरों से डिफरेंट नहीं हैं और सभी साथ काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना होगा। इसके बाद सीन है जहां बॉयज ओल्ड मैन द्वारा अपने वर्क के लिए पे किए जा रहे हैं। बेनबेन कंप्लेन करता है कि पे बहुत लो है मैन, उन्हें चीट करने अक्यूज करते हुए। काल्मर लान चेन क्विकली उसे स्टॉप करने की ट्राई करता है, उसे अपने मास्टर एंग्री न करने के लिए कहते हुए, लेकिन यून शार्प कमांड के साथ बेनबेन साइलेंस करता है। ह्यूमिलिटी के लेसन के बाद यंगर यून अपने स्टूडेंट्स बुक देता है, एक्सप्लेन करते हुए कि यह एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। वह उन्हें इस फीलिंग याद रखने और कभी खुद एरोगेंट न बनने देने के लिए कहता है। सीन प्रेजेंट डे बैटल में वापस चेंज होता है। यून पर्पल एनर्जी स्लैशेस के फ्यूरियस स्टॉर्म के साथ अटैक करता है। अटैक इतना स्ट्रॉन्ग है कि यह कंप्लीटली नांसी की आर्केन शील्ड स्किल ब्रेक करता है, एनफोर्सर वुंडेड और उसके ओपोनेंट की अटैक पावर पर टोटल शॉक में छोड़ते हुए। यून कोल्ड फोकस के साथ देखता है। नांसी एनरेज्ड है, शाउट करते हुए कि उसका इक्विपमेंट लेजेंडरी ग्रेड लेवल 30 गियर था और उसका प्रोटेक्टिव नेकलेस भी डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बिहाइंड डिंग यान एंगर से भरा यून पर पॉइंट करता है, उसे फिल्थी कॉमनर कॉल करते हुए और प्रॉमिस करते हुए कि वह उसे हायर क्लास से किसी की ट्रू पावर शो करेगा। अनफेज्ड यून चैलेंज मीट करने फॉरवर्ड चार्ज करता है। इससे उसके सेकंड प्रिंसिपल कंपैशन फ्लैशबैक वापस लाता है। मेमोरी उसे और 2 बॉयज रूइंड सिटी में शो करती है, स्टार्विंग हेल्पलेस मैन फूड और हेल्प देते हुए। यून एक्सप्लेन करता है कि उन्हें वीक के साथ काइंड होना होगा और हमेशा वायलेंस के अगेंस्ट फाइट करने अच्छा हार्ट यूज करना होगा। इसके बाद 2 बॉयज ब्रेवली लार्ज मैन फाइट ऑफ करते सीन है, वीक डिफेंड करते हुए। फाइनल मेमोरी लान चेन पर फोकस करती है। यून उसके बिहाइंड खड़ा है, जैसे वे कैप्चर्ड क्रिमिनल की तरफ नीचे देखते हैं। वह लान चेन बताता है कि क्योंकि वह खुद सेम स्लेवर ग्रुप से रेस्क्यू किया गया था, उसे वीक की हेल्पलेसनेस समझनी चाहिए और फेयर जजमेंट बनानी चाहिए। जैसे यून चार्ज करता है, वह अपनी ग्लोविंग पर्पल सोर्ड वाइड पावरफुल स्लाइस में स्विंग करता है डिंग यान और उसके एनफोर्सर एम्ड। हालांकि अटैक उनके थ्रू पास होता है, जैसे वे गोस्ट्स हों। वे ब्लैक स्मोक में टर्न होते हैं और रियल डिंग यान और नानसी शॉर्ट डिस्टेंस अवे रीअपियर होते हैं, टेरिफाइड सिटीजन्स से सराउंडेड होकर। डिंग यान मॉकिंगली कमेंट करता है कि यून उनके इल्यूजन्स में से एक स्लैश करने प्लीज्ड कैसे होगा। प्लाजा फिर डिंग यान और नानसी की डजन्स ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज से फिल होता है यून सराउंड करते हुए। रियल डिंग यान अपने एनफोर्सर के शोल्डर पर लीन करता है और क्रूई ऑफर करता है कि यून उनमें से और स्लैश करे अगर वह इसे इतना एंजॉय करता है। यून कंप्लीटली काम रहता है। डिंग यान अपने टॉन्ट्स कंटिन्यू करता है, यून का हमेशा एंग्री एक्सप्रेशन नोट करते हुए। वह क्रूई गेस करता है कि क्या एंगर हेल्पलेस सिटीजन्स के लिए है और फिर सिक जॉय के साथ वंडर करता है कि क्या फैमिली मेंबर उनमें है। वह ट्विस्टेड चैलेंज देता है यून बताते हुए फिर से उन्हें स्लैश करने ट्राई करने के लिए। वह वंडर करता है कि यून का एक्सप्रेशन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि इल्यूजन्स कट डाउन करने रेज में उसने एक्चुअली इनोसेंट लोगों इंस्टेड किल किया था। जैसे ये क्रूल माइंड गेम प्ले आउट होता है, यून अपनी ब्लेड ऑफ ट्रिकरी पावर अप करना स्टार्ट करता है। उसकी सोर्ड पर्पल एनर्जी के साथ क्रैकल कर रही है, जैसे उसकी अटैक पावर इंक्रीज होती है। स्प्लिट स्क्रीन व्यू यून का एडवांटेज शो करता है। अपनी मिरर वर्ल्ड स्किल के थ्रू वह सेम टाइम पर रियल वर्ल्ड और पैरेलल वन दोनों देख सकता है। वह रियल टेरिफाइड सिटीजन्स और अपने एनिमीज का ट्रू लोकेशन देखता है, प्लाजा में मेनी फेक्स से सेपरेट। अपनी इंप्रूव्ड सेंसेस के साथ यून बेट इग्नोर करता है। वह फॉरवर्ड रश करता है। उसकी आंखें पर्पल लाइट के साथ ग्लो कर रही हैं। उसकी ग्लोविंग सोर्ड वाइड पावरफुल आर्क में स्विंग होती है, जो फेक्स पास्ट जाती है और रियल डिंग यान और नानसी हिट करती है। वे कंप्लीटली स्टन्ड छोड़े जाते हैं, यह समझने अनेबल कि उसने उनके इल्यूजन के थ्रू कैसे देखा। स्टोरी यून के थर्ड और फाइनल प्रिंसिपल करेज के लिए फ्लैशबैक करती है। मेमोरी यंग लान चेन और यंग शाओ बेनबेन शो करती है मॉन्स्टर्स के लार्ज ग्रुप के अगेंस्ट ब्रेवली खड़े होते हुए। यून एक्सप्लेन करता है कि किसी फियरलेस होना होगा। उसने उन्हें सिखाया कि डंजन्स के डेंजर्स के अगेंस्ट बैटल में फियर के लिए कोई रूम नहीं है, किसी राइट के लिए फाइट करना होगा। मेमोरी 2 बॉयज हार्ड फाइट करते शो करती है, वुंडेड लेकिन गिव अप करने रिफ्यूज करते हुए। बैटल के बाद यंगर यून फाइनली अपीयर होता है। एंग्री बेनबेन उसे कन्फ्रंट करता है, शाउट करते हुए कि वे ऑलमोस्ट किल हो गए, जबकि लान चेन अपनी रिलीफ एक्सप्रेस करता है कि यह ओवर है। यंगर यून स्माइल करता है, अपने स्टूडेंट्स बताते हुए कि वरी न करें क्योंकि वह हमेशा नियर बाय था, उन पर वॉच ओवर करते हुए। यून की अमेजिंग पावर फेस करते हुए
डिंग यान इमीडिएटली पैनिक करता है। वह एडमिट करता है कि उसका ओपोनेंट स्ट्रांग है और प्योर कावर्डिस की शो में अपने एनफोर्सर नानसी ऑर्डर करता है इल्यूजन्स यूज करना स्टॉप करने और ह्यूमन शील्ड के रूप में एक्ट करने, उसे एस्केप करने टाइम बाय करने के लिए। जैसे वह भागता है, वह शोल्डर के ऊपर थ्रेट स्क्रीम करता है, नानसी वार्न करते हुए कि अगर उसे कुछ होता है तो उसका ग्रैंडफादर श्योरली उसे किल करेगा। यून अकेले फेस करने के लिए लेफ्ट किए जाते हुए टेरिफाइड नानसी डेस्परेटली पावरफुल स्पेल कास्ट करने की ट्राई करता है, ह्यूमन डिल्यूजन स्वॉम्प समन करते हुए। वह कंप्लेन करता है कि कास्टर के रूप में वह अपनी इल्यूजन मैजिक के बिना बिग डिसएडवांटेज पर है। बस जैसे वह कास्ट करने वाला है, यून साइड से वैनिश हो जाता है। नानसी पैनिक में अराउंड देखता है, ये वंडर करते हुए कि वह कहां गया, लेकिन बहुत लेट है। यून इंस्टेंटली डायरेक्टली उसके बिहाइंड रीअपियर होता है और अपनी सोर्ड की सिंगल क्लीन स्विंग के साथ उसे कट डाउन करता है। डिफीटेड एनफोर्सर डेस्परेटली अपनी लाइफ के लिए बेग करता है, क्लेम करते हुए कि वह डिंग फैमिली का मेंबर नहीं है और बस हायर्ड मर्सनरी है। वह यून से एस्केपिंग डिंग यान के आफ्टर जाने प्लीड करता है। यून उसकी प्लीज इग्नोर करता है और बिना वर्ड के फाइनल ब्लो डिलीवर करता है। मीनवाइल डिंग यान का एस्केप अनडेड शाओएन के गोस्टली लार्ज फिगर से स्टॉप होता है, जो उसका पाथ ब्लॉक करता है। टेरिफाइड होकर डिंग यान इमीडिएटली शील्ड के रूप में अपने फैमिली नेम यूज करने की ट्राई करता है, ये पूछते हुए कि यह चीज क्या है और स्पिरिट रिमाइंड करते हुए कि वह हीरो का ग्रैंडसन है। वह स्पिरिट थ्रेटन करता है, प्रॉमिस करते हुए कि वह अपनी पूरी फैमिली टेरिबल डेथ सफर कराएगा अगर उसने उसे टच करने डेयर किया। इससे पहले कि स्पिरिट एक्ट कर सके, यून अपीयर होता है, ह्यूज शैडोवी क्रीचर समन करते हुए, जो टेरिफाइड डिंग यान के ऊपर खड़ी होती है। जैसे डिंग यान टेरर में स्क्रीम करता है, सिस्टम विंडो उसके सामने अपीयर होती है, उसकी सभी इक्विप्ड आइटम्स की लिस्ट शो करते हुए उसकी रोब, स्किल बुक्स, पोशंस और बेल्ट फोर्सफुली उसकी इन्वेंट्री से ली जाते हुए वह सिर्फ हॉरर में वॉच कर सकता है, ये पूछते हुए कि युन ने उसके साथ क्या किया है। सीन फाइनल प्रिंसिपल्स के बगल शो किया गया है, जो युन ने अपने स्टूडेंट्स सिखाए, ईवल के साथ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट जो वह अब फेस कर रहा है। फिफ्थ प्रिंसिपल ऑनेस्टी थी, सिक्स्थ जस्टिस थी, सेवेंथ ऑनर थी और एट और फाइनल प्रिंसिपल सोल थी। युन द्वारा समन किया गया ह्यूज शैडोवी क्रीचर अटैक करता है। डार्क ब्लू एनर्जी सोर्ड्स वॉली कॉज करते हुए जो ग्राउंड से शूट अप होती हैं और सिटी पर रेन डाउन होती हैं। इसका टारगेट डिंग यान ग्राउंड पर लाइफलेस पड़ा है। उसका टेरर का टाइम क्विक और ब्रूटल एंड पर लाया गया। ब्रिज पर खड़े होकर हॉरिबल सीन देखते हुए यून स्पाइक्स पर स्टक सिटीजन्स की बॉडीज की तरफ नीचे देखता है। वह अपने फॉर्मर स्टूडेंट लान चेन के बारे में सोचता है, बिटरनेस के साथ यह सोचते हुए कि उसने न सिर्फ हर प्रिंसिपल इग्नोर किया जो उसे सिखाया गया था, बल्कि पास्ट में उसे और शाओ बेनबेन दोनों बिटरे भी किया था। उसकी सैडनेस प्योर रेज में टर्न होती है, जैसे वह ईविल के बारे में सोचता है जो लान चेन ने अपनी खुद की फैमिली कमिट करने दी, और वह साइलेंटली पेनफुल क्वेश्चन स्क्रीम करता है कि यह सब क्यों हुआ। वॉइस उसके थॉट्स के थ्रू कट करती है, यह पूछते हुए कि क्यों क्या। डिंग कुन का शैडोवी आर्मर्ड फिगर जो लान चेन है, सडनली उसके बिहाइंड अपीयर होता है। इससे पहले कि यून रिएक्ट कर सके, डिंग कुन पावरफुल पंच उसकी बैक डिलीवर करता है, मॉकिंगली कमेंट करते हुए कि वह अपनी सीक्रेट प्लेस में कितना फन हैव करता लग रहा है। पंच की फोर्स यून कासल वॉल्स में क्रैश करने भेजती है, रॉक ऑन डस्ट का ह्यूज एक्सप्लोजन कॉज करते हुए। रबल में बेरीड होकर यून इमीडिएटली खुद हील करना स्टार्ट करता है, बेसिक हील स्पेल्स की सीरीज कास्ट करते हुए, जैसे वह अपना न्यू पावरफुल इक्विपमेंट चेक करता है। अब वह स्पाइडर पर्ल नेकलेस, डिस्टेंट रोअर रोब, नेदर सर्पेंट्स पैंट्स, नेदर केव बेल्ट और नेदर केव पॉटरी बूट्स पहने हैं, सब जबकि उसकी ब्लेड ऑफ ट्रिकरी अपने अटैक पावर अप करना कंटिन्यू करती है। ब्लडीड लेकिन डिटर्मिन्ड होकर वह रैकेज से खुद पुल करता है। उसका माइंड अभी भी अपने ओल्ड स्टूडेंट लान चेन के लिए क्वेश्चन से भरा है। क्यों? उसके फॉर्मर स्टूडेंट का शैडोवी फिगर अब सिस्टम द्वारा लेवल 71S क्लास बजरकर लान चेन के रूप में फुली आइडेंटिफाई किया गया, जिसे डिंग कुन भी जाना जाता है, डिस्ट्रक्शन के थ्रू उसकी तरफ वॉक करता है। डायरेक्टली उसे फेस करने के बजाय यून न्यू प्लान यूज करता है, शाइनी मिरर लाइक शार्ड्स वॉली अपने एनिमी की तरफ थ्रो करते हुए। डिंग कुन इजीली ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक करता है, कंफ्यूज्ड होकर कि वे क्या हैं और ये पूछते हुए कि क्या वे मिरर्स हैं। शार्ड्स डिस्ट्रैक्शन है और यून उन्हें पोर्टल्स के रूप में यूज करता है, इंस्टेंटली अपने फॉर्मर स्टूडेंट के बिहाइंड अपीयर होते हुए। अपने एनिमी कॉट ऑफ गार्ड होने के साथ यून अपनी ग्लोविंग पर्पल सोर्ड पावरफुल स्ट्राइक में नीचे लाता है। उसकी वॉइस डिकेड्स ओल्ड बिट्रेयल के पेन और रेज से भरी, जैसे वह क्वेश्चन स्क्रीम करता है जो उसे बॉदर कर रहा है, तुमने हमें क्यों बिट्रे किया? यून के सरप्राइज अटैक से स्ट्रॉन्ग ब्लो ने डिंग कुन के आर्मर का पीस शैटर किया। डिंग कुन अपने डैमेज्ड हेलमेट टच करते हुए
हंसा और नोट किया कि किसी के लिए उसका आर्मर ब्रेक करने के लिए उनकी स्पीड और अटैक पावर अनयूजुअली हाई होनी चाहिए। यून की आंखें रेज और पेन से भरी इंटेंस पर्पल लाइट के साथ ग्लो हुई। अपनी फिस्ट क्लेंच करते हुए उसने लान चेन नेम स्क्रीम किया, कंफर्म करते हुए कि यह उसका फॉर्मर स्टूडेंट था। उसने डेस्परेटली पूछा कि उसने ईयर्स पहले उन्हें बिट्रे करने क्यों चूज किया। अनइम्प्रेस्ड होकर लान चेन ने बिट्रेयल वर्ड क्वेश्चन किया, जैसे उसने ह्यूज पिक्सेलेटेड ग्रेट सोर्ड समन की। उसने अपने आप सोचा कि यह इंट्रूडर उसका ओल्ड नेम जानता था और यून नेम भी यूज कर रहा था। उसने रॉन्गली अस्यूम किया कि यून ओल्ड एनिमी द्वारा भेजा गया असैसिन था। वाइल्ड स्माइल के साथ लान चेन ने फॉरवर्ड चार्ज किया, अपनी सोर्ड के साथ पावरफुल स्विंग अनलीश करते हुए, जिसने एरिया के अक्रॉस रेड एनर्जी की वेव भेजी। यून अटैक डॉज करने के बाद लान चेन उसके बिहाइंड अपीयर हुआ, मॉकिंगली यह पूछते हुए कि क्या वह अपने ओल्ड मास्टर इंपर्सनेट करने की ट्राई कर रहा था, इसे बैड जोक कॉल करते हुए। टॉन्ट इग्नोर करते हुए यून ने फिर स्ट्रक किया, बिट्रेयल के बारे में अपना क्वेश्चन एक बार फिर स्क्रीम करते हुए, लेकिन लान चेन ने इजीली अटैक ब्लॉक किया। प्योर डिस्गस्ट के लुक के साथ लान चेन ने उसे डिसमिस किया, यह कहते हुए कि वह बस टूल था और बात करना यूजलेस था। उसने इमीडिएटली पावरफुल स्विंग अपने ओन के साथ काउंटर किया। उनके वेपन्स क्लैश करने की फोर्स ने ग्राउंड शैटर की, लार्ज क्रेटर क्रिएट करते हुए और दोनों फाइटर्स वापस जंप करने फोर्स करते हुए। जैसे डस्ट सेटल हुई, श्याओ एन की अनडेड स्पिरिट यून की साइड पर अपीयर हुई। सीरियस लुक के साथ यून ने अपने ओल्ड स्टूडेंट चैलेंज किया, यह पूछते हुए कि वह अपने दूसरे फ्रेंड के बारे में क्या करने प्लान कर रहा था। रेज से भरकर श्याओ एन का गोस्ट फॉरवर्ड चार्ज किया, लान चेन नेम रोर करते हुए। लान चेन ने अपने ओल्ड फ्रेंड के गोस्टली फॉर्म पर शॉक में देखा। फ्लैश में वह श्याओ एन की स्पिरिट के सामने अपीयर हुआ, उसे नेक से ग्रैब करते हुए। फ्यूरियस रोर के साथ उसने स्पिरिट का हेड ग्राउंड में स्मैश किया, डिमांड करते हुए कि वह कैसे अभी भी अलाइव था। जैसे लान चेन ने फिर स्ट्राइक करने के लिए अपनी फिस्ट रेज की, श्याओ एन की स्पिरिट ने खुद प्रोटेक्ट करने गोल्डन बैरियर समन की, लेकिन लान चेन ने सिंगल पावरफुल पंच के साथ इसे शैटर किया। जैसे बैरियर ब्रेक हुआ, लान चेन ने ट्रूथ रियलाइज की। वह समझ गया कि उसका फॉर्मर फ्रेंड अब अनडेड स्पिरिट था। उसने नोट किया कि जबकि चोयन रिवाइव हुआ था, उसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं लगती थी। जैसे वह डिस्ट्रैक्टेड था, यून ने बिहाइंड से उस पर अपनी सोर्ड स्विंग की, लेकिन लान चेन अटैक ब्लॉक करने मैनेज हुआ। सडनली 3 न्यू फिगर्स ऊपर कासल वॉल्स पर अपीयर हुए। मैन ने लान चेन कॉल आउट किया, उसे फादर कॉल करते हुए और यह पूछते हुए कि वह बाहर क्यों आया था। तीनों मैन, सभी लेवल 60, ने कहा कि वे आसानी से इंट्रूडर खुद हैंडल कर सकते थे। अनॉयड होकर लान चेन ने उन्हें लॉस्ट होने के लिए कहा। यून ने अपनी खुद की हेल्प समन की, नानसी और डिंगे की अनडेड स्पिरिट्स शाओ एन के साथ फाइट करने कॉल करते हुए, उन्हें 3 मेन बिजी रखने ऑर्डर देते हुए। लान चेन की आंखें शॉक से वाइड हुईं, जैसे उसने न्यू स्पिरिट्स में से एक रिकॉग्नाइज किया, यह पूछते हुए कि क्या यह उसका थर्ड नेफ्यू था। उसने अनडेड डिंगे क्लोजली देखा और कंफर्म किया कि उसका नेफ्यू एक्चुअली मर गया था। उसने बुड़बुड़ाया, मेरा ब्लड रिलेटिव। उसके फेस पर सैडनेस का मोमेंट, हालांकि उसकी सैडनेस क्विकली इविल स्माइल में टर्न हो गई। न्यू इंटरेस्ट के साथ यून देखते हुए उसने कहा कि वह उसे इंटरेस्टिंग फाइंड करना स्टार्ट कर रहा था। वह फिर फॉरवर्ड चार्ज किया, यून की दूसरे पर्सन अनडेड के रूप में रिवाइव करने की एबिलिटी नोट करते हुए। जैसे यून अपने फॉर्मर स्टूडेंट के क्लॉज से स्वाइप बेयरली डॉज किया, लान चेन उसके ऊपर खड़ा था, उसका फॉर्म और मॉन्स्ट्रस ग्रो होते हुए और उसकी आंखें मैड लाइट के साथ ग्लो कर रही थीं। उसने यून मास्टर कॉल किया, डेस्परेटली उससे प्लीड करते हुए कि प्रूव करे कि वह वही है जो वह कहता है। प्योर इंसैनिटी के लुक के साथ उसने स्क्रीम किया कि यून उसका बिलोवेड मास्टर होना चाहिए। ब्लडीड लेकिन डिटर्मिन्ड होकर यून ने कोल्ड फ्यूरी के साथ उसकी तरफ देखा। उसने उस पर्सन के बारे में सोचा जो लान चेन हुआ करता था, कोई जो दूसरों हेल्प करेगा, भले ही वह सफरिंग प्रिजनर था। जैसे उसकी ब्लेड ऑफ ट्रिकरी अपनी पावर इंक्रीज करने, अपने मैजिक ड्रेन करना कंटिन्यू करती। यून ने अपनी ग्लोइंग पर्पल सोर्ड स्विंग की, फ्रस्ट्रेशन में स्क्रीम करते हुए, यह वंडर करते हुए कि उसका स्टूडेंट इतना क्रेजी और ट्विस्टेड कैसे बन सकता था। लान चेन पावरफुल ब्लो ब्लॉक करने मैनेज हुआ। लान चेन ने क्रेज्ड शाउट के साथ रिस्पॉन्ड किया, सब कुछ अपने डियर मास्टर ब्लेम करते हुए। इससे एंग्री होकर यून ने उसे ग्रैब किया, फ्यूरियस क्वेश्चंस के साथ वापस फायर करते हुए। उसने डिमांड किया कि वह किस नॉनसेंस के बारे में बात कर रहा था, उसे रिमाइंड करते हुए कि यून ने उसे स्लेवरी से सेव किया और उसे पावर दी। उसने पूछा कि क्या लान चेन सब कुछ भूल गया था जो उसे सिखाया गया था, लेकिन सिर्फ हिस्टेरिकल लाफ्टर मिली। सडनली लान चेन की लाफ्टर प्योर रेज में टर्न हो गई, जैसे उसने अपनी एंगर की रियल वजह स्क्रीम की, ये क्वेश्चन करते हुए कि यून ने फर्स्ट प्लेस में उसे रेस्क्यू करने इतना लॉन्ग क्यों लिया। जैसे वे फिर क्लैश किए, उसकी ट्विस्टेड थिंकिंग पेनफुल फ्लैशबैक में रिवील हुई।
उसके पास्ट में जहां वह स्लेवर द्वारा बीटन पड़ा था। उसने क्वेश्चन किया कि रेस्क्यू होने से पहले उसे इतना सफर क्यों करना पड़ा। फिर उसने बाद अपनी लाइफ के बारे में रैंट किया, यह क्वेश्चन करते हुए कि मियर नाइट के सन के स्टूडेंट के रूप में उससे कंफर्टेबल लाइफ जीने एक्सपेक्ट क्यों की गई जहां सभी पोलाइट थे। मेमोरी ने यंगर यून टाउन्स के लोगों रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते शो किए। लांचन ने बिटरली पूछा कि शॉ बेन, जिसने कभी ऐसी हॉरर सफर नहीं की, उसे सेम रिस्पेक्टेड लाइफ एंजॉय करने क्यों अलाउ किया गया। उसकी डीप जेलसी एक्सप्लोड हुई जैसे उसने पूछा कि बेन हमेशा उससे स्ट्रॉन्गर क्यों था। उसने यून पर स्क्रीम किया, उसे बेन फेवर करने अक्यूज करते हुए सिंपली क्योंकि उसका पास्ट क्लीनर था। फाइनली उसने क्वेश्चन पूछा जो उसे सबसे ज्यादा बॉदर करता लगता था, डिमांड करते हुए कि यून ने उससे अपनी क्लास बजरकर में चेंज क्यों कराई। उसने ट्विस्टेड लॉजिक के साथ आर्ग्यू किया कि क्योंकि वह शाय और फियरफुल था, उसे स्ट्रॉन्गर डिफेंसेस के साथ गार्डियन नाइट बनाया जाना चाहिए था, रेकलेस अटैकर नहीं। मोमेंट के लिए साइलेंस में स्टन्ड होकर यून ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया। उसने पूछा कि उसने कब फेवरेटिज्म शो की, लांचन रिमाइंड करते हुए कि वह हमेशा ब्रेवर और स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था और यही उसकी चॉइस की वजह थी। लांचन ने फ्यूरियसली इसे रिजेक्ट किया, स्क्रीम करते हुए कि यह सब इसलिए था क्योंकि यून बेन जैसे लोगों प्रिफर करता था। उसने इंसिस्ट किया कि उसने भी ब्रेव एक्ट करने अपनी बेस्ट ट्राई की, लेकिन फिर उसका टोन मॉकिंग लाफ्टर में शिफ्ट हो गया। उसने क्वेश्चन किया कि क्या उसकी एफर्ट्स ने यून उसे और फेवर किया। फिर अपने फॉर्मर मास्टर अक्यूज किया शुरू से उस पर लुक डाउन करने का, क्योंकि स्लेव के रूप में उसके पास्ट की वजह से उसे प्रिटेंड करना स्टॉप करने के लिए कहते हुए। इस एक्यूजेशन ने फाइनली यून की काल्म ब्रेक की। उसकी आंखें प्योर रेज के साथ ग्लो कर रही थीं। उसने वापस स्क्रीम किया, कंपैशन और ह्यूमिलिटी के बारे में पूछते हुए, एंग्री तरीके से सभी नाइटली वैल्यूज डिसमिस करते हुए जो उसने सिखाने की ट्राई की थी। लांचन ने वापस शॉट किया, यह पूछते हुए कि क्या उनमें से कोई वैल्यूज उसे बेटर लाइफ जीने हेल्प कर सकती थीं। उसने सिनिकली पॉइंट आउट किया कि जो रिस्पेक्ट यून मिलता था वह सिर्फ उसकी खुद की पावर की वजह से था। उसने डिस्गस्ट के लुक के साथ फिर पूछा कि यून बिट्रेयल के बारे में बोलने डेयर कैसे कर सकता था। लांचेन की कन्फेशन प्राउड डिक्लेरेशन बन गई। उसने कहा कि क्योंकि यून बेन चूज कर सकता था, वह अपनी खुद की चॉइस बनाने फ्री था। उसने रिवील किया कि अच्छे ओल्ड ब्रदर लुई उसे बहुत हायर स्टेटस और ग्रेटर पावर ऑफर करने एबल था। उसने क्रेजीली यून बताया कि उनकी चॉइसेस के रिजल्ट्स देखे, बेन के डिसेंडेंट्स अपने ओन से कंपेयर करते हुए। वह क्रूअल सैटिस्फैक्शन के साथ हंसा, ब्रैग करते हुए कि बेन की फैमिली सिर्फ उसकी खुद की डिंग फैमिली के अंडर स्लेव्स के रूप में सर्व कर सकती है। उसने यून की करंट स्टेट मॉक की और फिर पावरफुल फिगर की गोल्डन स्टैचू की तरफ पॉइंट किया, उसे हाई स्टेटस देखने के लिए कहते हुए जो लुई अब होल्ड करता है। जैसे यून साइलेंटली खड़ा था, उसका बॉडी ह्यूज पर्पल ऑरा के साथ क्रैकल कर रहा था। लांचेन ने अपना फाइनल टॉन्टिंग क्वेश्चन डिलीवर किया, उससे यह पूछते हुए कि वह सोचता है कि एंड में किसने राइट चॉइस बनाई। यून के अराउंड इमेंस पर्पल एनर्जी वायलेंटली सर्ज हुई। उसका ब्लड स्ट्रीक्ड फेस प्योर फ्यूरी के मास्क में ट्विस्टेड हुआ जैसे वह फाइनली स्नैप हुआ, लांचेन पर स्क्रीम करते हुए और उसे हार्टलेस अनग्रेटफुल बास्टर्ड कॉल करते हुए। अपने रेज से फ्यूल्ड होकर यून एयर में लीप किया और ग्लोविंग मिरर शार्ड्स की वॉली अपने फॉर्मर स्टूडेंट थ्रो की। फिर उसने ब्लाइंडिंगली फास्ट और कॉम्प्लेक्स अटैक अनलीश किया, मल्टीपल एंगल्स से एक साथ स्ट्राइक करने शार्ड्स के बीच टेलीपोर्ट करते हुए। पर्पल एनर्जी स्लैशेस का स्टॉर्म लांचेन ओवरवेल्म हुआ, जो डेस्परेटली अटैक फाइट ऑफ करने की ट्राई किया। फोर्स बहुत ज्यादा था और लांचेन का स्ट्रॉन्ग आर्मर कंटिन्यूअस ब्लोज के अंडर क्रैक और शैटर होना स्टार्ट हुआ, कंप्लीटली ब्रेक अपार्ट होते हुए। डेवास्टेटिंग अटैक के बाद यून लैंड हुआ, अपने हैंड की तरफ नीचे देखते हुए। उसने कोल्ड फाइनल जजमेंट के साथ बोला, अपने फॉर्मर स्टूडेंट एक चीज पर अग्री करते हुए, वह ट्रूली शॉ बेन से कंपेयर नहीं कर सकता। कंप्लीट डिस्गस्ट के लुक के साथ उसने अपनी फाइनल क्रशिंग इंसल्ट डिलीवर की, डिक्लेयर करते हुए कि लांचेन बेन के टो में से एक से भी कंपेयर होने वर्दी नहीं है। अपने शैटर्ड आर्मर में ग्राउंड पर डिफीटेड पड़े होकर लांचेन वाइल्डली हंसना स्टार्ट किया। सिस्टम विंडो अपीयर हुई, अनाउंस करते हुए कि उसकी स्किल बजर्कर्स ब्रांड के लिए कंडीशंस मीट हो गई थीं। फ्यूरियस रेड ऑरा से सराउंडेड होकर उसका स्कार्ड बॉडी अब बेयर, वह अपने फीट पर राइज हुआ, मैडमैन की तरह हंसते हुए जैसे उसने स्क्रीम किया कि यून ने फाइनली एडमिट किया था कि उसका फेवरेट था। दूसरी सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसका इनक्रेडिबल पावर बूस्ट शो किया। उसकी अटैक पावर 300% इंक्रीज हुई थी और उसकी स्पीड 200%। स्किल ने एक्सप्लेन किया कि जितनी उसकी हेल्थ लोअर होती, उसकी पावर और स्पीड उतनी ग्रो होती। अब फुल रैम्पेज स्टेट में उसने स्क्रीम किया कि यून ने बेन के टुवर्ड्स अपना बायस कंफर्म किया था, उसे हिपोक्रेट कॉल करते हुए जैसे वह ब्लाइंडिंग स्पीड के साथ फॉरवर्ड डैश किया। सिस्टम ने ऐड किया कि बर्जर्कर एक्सक्लूसिव रैम्पेज स्किल ग्रेटली स्ट्रेंथ और स्पीड इंक्रीज करती थी, लेकिन इंटेलिजेंस और डिफेंस लोअर करती।
यून अपने फॉर्मर स्टूडेंट की न्यू स्पीड से कंप्लीटली शॉक्ड था। लान चेन इतना फास्ट मूव किया कि यून सर्वाइव करने के लिए मिरर वर्ल्ड में रिट्रीट करना पड़ा। लान चेन की पावरफुल स्ट्राइक मिरर शार्ड के बजाय उसके थ्रू स्लाइस हुई। मिस अटैक की फोर्स इतनी ग्रेट थी कि इसने बैटलफील्ड के थ्रू मैसिव ट्रेंच कट की, कासल खुद हाफ स्लाइस करते हुए। जैसे यून रबल में दूसरे शार्ड से रीअपियर हुआ, लान चेन ने करेक्टली फिगर आउट किया कि वह मिरर्स यूज कर रहा था टेलीपोर्ट करने और उसके अटैक्स डॉज करने के लिए। इसे काउंटर करने के लिए उसने दूसरी बर्जर्कर स्किल एक्टिवेट की, फ्यूरियस ब्लड रेन। यून अपनी ट्रिक्स के बिना हेल्पलेस होने मॉक करते हुए। शार्प ब्लड रेड प्रोजेक्टाइल्स का स्टॉर्म स्काई से रेन डाउन हुआ, ग्राउंड शैटर करते हुए। लान चेन ने उसे डायरेक्ट फाइट चैलेंज किया, सार्कास्टिकली उसे रिमाइंड करते हुए कि नाइट्स ब्रेव होने सपोज थे। डाउनपोर में कॉट होकर यून कांस्टेंट डैमेज लेना स्टार्ट हुआ। मीनवाइल लान चेन अपने खुद के डैमेजिंग ऑरा के थ्रू वॉक किया, जबकि उसने भी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डैमेज ली। हर हिट ने उसकी बर्जर्कर्स ब्रांड एक्टिवेट की, कंटिन्यूअसली उसकी अटैक पावर और स्पीड और भी इंक्रीज करते हुए। कन्विंस्ड होकर कि वह राइट था, उसने कहा कि युन सिर्फ वर्च्यू के बारे में प्रीच करता था जब वह सेफ था। उसे स्पॉइल्ड नोबल कॉल करते हुए, जिसने कभी ट्रूली सफर नहीं किया और इसलिए कुछ नहीं समझता था। वह एक बार फिर फॉरवर्ड चार्ज किया, स्क्रीम करते हुए कि किसी ने जिसने कभी उसका पेन फील नहीं किया, उसे कंपैशन के बारे में बात करने का कोई राइट नहीं था। जैसे लान चेन ने इनक्रेडिबल फोर्स के साथ स्विंग किया, यून बेयरली पावरफुल अटैक डॉज करने मैनेज हुआ। लान चेन सडनली शॉक्ड, यून के राइट सामने अपीयर हुआ, अपने फॉर्मर मास्टर के आइडियल्स चाइल्डिश गेम से ज्यादा कुछ नहीं मॉक करते हुए। पावरफुल स्विंग के साथ उसने रेड एनर्जी की ह्यूज वेव अनलीश की, नाइव आइडिया पर हंसते हुए कि फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स फॉर एवर लॉयल रहेंगे। ब्रूटल अटैक हिट हुआ और ब्लो की फोर्स ने उनके नीचे ग्राउंड शैटर की, अपने नीज पर फोर्स किए जाते हुए और फ्यूरियस ब्लड रेन के डैमेजिंग ऑरा में ट्रैप होकर यून सिर्फ कंटिन्यूअस हिट्स ले सकता था, जैसे उसकी हेल्थ ड्रॉप हुई। लान चेन उसकी पैथेटिक स्टेट पर हंसा, उसे अपने मिरर्स के बिना कितना वीक था टॉन्ट करते हुए। अपने मैजिक ऑलमोस्ट गॉन होने के साथ यून हीलिंग पोशन पीनी पड़ी, बेयरली कांस्टेंट डैमेज काउंटर करने मैनेज करते हुए जो वह ले रहा था। लान चेन स्लोली क्लोजर मूव हुआ, ग्लोटिंग करते हुए कि भले ही वह अटैक न करे, यून सिर्फ ब्लड रेन से डैमेज सर्वाइव करने स्ट्रगल कर सकता था। मोमेंट सीज करते हुए यून डेस्परेट काउंटर अटैक में फॉरवर्ड लंज किया, लेकिन लान चेन ने इजीली इसे ब्लॉक किया, यह कहते हुए कि उसका मास्टर पास्ट में इतना फ्रैजाइल नहीं था। क्रूअल लुक के साथ उसने डिक्लेयर किया कि यह नाइव होने की प्राइस थी और यून उसे लेसन के लिए थैंक करना चाहिए। स्विफ्ट मूव में यून ने स्मॉल गोस्टली डैगर समन की और उसे अप क्लोज स्टैब करने की ट्राई की। हालांकि लान चेन ने इजीली ब्लेड कैच की, अपना ट्विस्टेड लेक्चर कंटिन्यू करते हुए यह कहते हुए कि सिर्फ बिटरे होने से कोई ट्रूली ग्रो अप हो सकता है। उसने अपना खुद का काउंटर अटैक स्टार्ट किया, यून मॉक करते हुए कि ऐसे हाई पोजीशन से फॉल होना कितना टेरिबल फील होता होगा। यून स्ट्राइक ब्लॉक करने मैनेज हुआ, लेकिन जैसे उनकी ब्लेड्स लॉक हुई, लान चेन ने अपने फाइनल क्रशिंग टॉन्ट्स डिलीवर किए। उसने ग्लोट किया कि कैसे लुई रिस्पेक्टेड किंग बन गया था, लोगों द्वारा लव्ड होते हुए, जबकि यून खुद ट्रेटर कॉल किया गया था, सभी द्वारा हेटेड होते हुए। अपनी सारी स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेन करते हुए यून लान चेन की इमेंस पावर वापस होल्ड करने स्ट्रगल किया, फाइनल टॉन्टिंग क्वेश्चन के साथ यह पूछते हुए कि क्या वह जेलस फील करता था। लान चेन ने इजीली अपने फॉर्मर मास्टर ओवर पावर किया, उसे रॉक्स में क्रैश करने भेजते हुए, रबल में बेरीड होकर और अभी भी फ्यूरियस ब्लड रेन से डैमेज लेते हुए। यून की हेल्थ क्रिटिकल लेवल ड्रॉप हुई, जैसे लान चेन वाइल्डली हंसा। विक्टर अप्रोच हुआ, यह बताते हुए कि यून की लाइफ एंड होने वाली थी और सर्वाइव करने का उसका ओनली वे अब उसके हैंड्स में था। ट्विस्टेड क्रूअल लुक के साथ लान चेन ने ऑफर बनाई, अगर यून एडमिट करता कि वह रॉन्ग था और फॉरगिवनेस के लिए बेग करने अपने नीज पर होता, तो उसे शायद अपने पेट के रूप में लाइव करने अलाउ किया जा सकता। हालांकि इस ऑफर की एक की कंडीशन थी, उसे रिवील करना होगा कि वह डेड वापस लाइफ में कैसे ला सकता था। डार्कनेस में सीमिंगली बीटन होकर यून ने क्वाइटली एडमिट किया, मैं रॉन्ग था। जैसे उसने बोला, उसने डैगर्स की न्यू पेयर समन की, गोस्टली डैगर्स। उसने अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई किया, डिक्लेयर करते हुए कि उसकी मिस्टेक लान चेन स्लेवर्स से सब 2 ईयर्स पहले सेव करना थी। जैसे पावरफुल गोल्डन ऑरा उसके अराउंड सर्ज होना स्टार्ट हुआ, उसने कंटिन्यू किया, यह बताते हुए कि उसकी सेकंड मिस्टेक उसके जैसे हार्टलेस लोगों ट्रस्ट करना था। सडनली सिस्टम मैसेज फ्लैश हुआ, अनाउंस करते हुए कि यून लेवल अप हो गया था। लान चेन ने शॉक में देखा, रियलाइज करते हुए कि उसके ओपोनेंट की स्टेटस फुली रिस्टोर हो गई थी। यून ने अपनी पास्ट मिस्टेक्स लिस्ट करना कंटिन्यू किया। वह ये बिलीव करने रॉन्ग था कि वह अच्छा एग्जाम्पल सेट करके लोगों विन ओवर कर सकता है, और ये सोचने रॉन्ग था कि अच्छे लोग इविल टर्न नहीं हो सकते। सब इस टाइम उसके अनडेड मिनियंस
कंटिन्यूअसली मिरर वर्ल्ड के अंदर उसके लिए एक्सपीरियंस फार्म कर रहे थे, फाइनल पुश प्रोवाइड करते हुए जो उसे लेवल अप करने जरूरी थी। अपनी हेल्थ और माना अब लेवल 46 पर फुल होने के साथ उसने बताया कि उसकी नेक्स्ट मिस्टेक स्ट्रिक्टली नाइट्स कोड फॉलो करना थी। उसने न्यू डैगर से पावरफुल बफिंग स्किल्स की सीरीज एक्टिवेट की। ऑरा ऑफ स्विफ्टनेस और ईवल पोजेशन सहित उसकी अपीयरेंस ड्रामेटिकली चेंज हुई। उसके हेयर गोस्टली वाइट टर्न हो गए और वह पावरफुल गोस्टली ब्लू ऑरा से कवर हुआ, जैसे उसकी अटैक पावर सोर हुई। उसने डिक्लेयर किया कि वर्च्यूज उनके जैसे स्कम डील करने जरूरी नहीं थी। कोल्ड रूथलेस डिटर्मिनेशंस के न्यू लुक के साथ उसने कंक्लूड किया कि सब जो जरूरी था वह था उन्हें किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना। अब फुली पावर्ड अप होकर युन ने फॉरवर्ड चार्ज किया, उसके न्यू गोस्टली डैगर्स एनर्जी के साथ क्रैकल करते हुए, और लान चेन हेड ऑन मीट किया। दोनों फियर्स हाई स्पीड बैटल में एंगेज हुए खजिक्स हुए। उनके अटैक्स ब्लू और रेड एनर्जी के ब्लाइंडिंग स्टॉर्म में क्लैश कर रहे थे, जो रूइंड लैंडस्केप के अक्रॉस टीयर किया। लान चेन वाइल्डली हंसा, फाइट से थ्रिल्ड होकर स्क्रीम करते हुए कि यह कैसा होना चाहिए था। हालांकि युन की स्ट्राइक्स में से एक इजीली ब्लॉक करने के बाद उसने अपने फॉर्मर मास्टर मॉक करना स्टार्ट किया। उसने सोचा था कि युन न्यू ड्यूअल विल्डिंग क्लास लर्न किया था, लेकिन उसने अब देखा कि वह बस ऑकवर्डली 2 डैगर्स होल्ड कर रहा था। उसने उसे स्कोल्ड किया, यह कहते हुए कि रियल बैटल में अनफेमिलियर फाइटिंग स्टाइल यूज करना सुइसाइड था, और युन लेसन्स भूल गया लगता था जो उसने एक बार उसे सिखाए थे। जैसे उसके खुद के पास्ट सफरिंग की मेमोरी उसके माइंड में फ्लैश हुई, लान चेन ने स्विंग किया, लेकिन युन ब्लो लैंड कर सके इससे पहले वैनिश हो गया। लान चेन अपने ओपोनेंट की सडन डिसअपीयरेंस से कंफ्यूज छोड़ा गया, लेकिन सिर्फ मोमेंट के लिए। युन इंस्टेंटली उसके बिहाइंड रीअपीयर हुआ और डैगर डीप उसकी बैक में ड्राइव की, उसे ब्लड स्पिट अप करने कॉज करते हुए। एनरेज्ड और पेन में होकर लान चेन काउंटर अटैक करने स्पिन हुआ, लेकिन युन फिर वैनिश हो गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में स्क्रीम किया, डिमांड करते हुए कि यह कैसे पॉसिबल था जब उसके सभी मिरर्स शैटर थे। फ्रैंटिकली सर्च करते हुए उसकी आंखें ग्राउंड पर अपने खुद के ब्लड के पूल पर लैंड हुईं। उसने रिफ्लेक्शन देखी और हॉरिफाइंग ट्रूथ रियलाइज की। युन मिरर्स जरूरी नहीं थी, लेकिन टेलीपोर्ट करने किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस ब्लड भी यूज कर सकता था। ट्रिक किए जाने पर फ्यूरियस होकर लान चेन ने पावरफुल एबिलिटी अनलीश की, ब्लड की टेंड्रिल्स ग्राउंड से इरप्ट होने और पूरा एरिया कवर करने कॉज करते हुए। उसने एडमिट किया कि युन लूपहोल फाइंड कर चुका था, लेकिन डिक्लेयर किया कि यह न्यू मूव उसे कहीं नहीं छोड़ेगी जहां रन करने लेफ्ट था। अपनी अल्टीमेट स्किल ब्लड फ्रेंजी एक्टिवेट करते हुए उसने कॉन्फिडेंटली बताया कि अब रिफ्लेक्शन के लिए यूज करने के लिए युन के लिए कुछ नहीं बचा था। बस जैसे उसने अपनी बोस्ट फिनिश की, शैडोवी ब्लेड सीधे बिहाइंड से उसकी चेस्ट के थ्रू पियर्स हुई। वह अटर डिसबिलीफ में टर्न हुआ अपने दूसरे फॉर्मर फ्रेंड अनडेड शाओएन का गोस्टली फॉर्म राइट उसके बिहाइंड खड़ा देखने के लिए। उसने वीकली क्वेश्चन किया कि वह वहां कब पहुंचा और वे स्नीक अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते थे। बैटलफील्ड के पार युन अब अपनी असली शक्ल में वापस शांति से अपने अनडेड मिनियंस वापस बुलाए। उसने कहा कि उसके जैसे किसी से निपटते समय नाइट्स कोड फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं थी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अपनी अनडेड आर्मी की भूतियां आग से घिरे हुए युन लान चेन की गिरी हुई बॉडी के ऊपर खड़ा था। पूरी तरह ठंडी नफरत भरे नजरों के साथ उसने अपनी आखिरी सजा सुनाई, यह कहते हुए कि वह सिर्फ एक चीज चाहता था, लान चेन मर जाए। जानलेवा घाव के साथ भी लान चेन अभी भी विरोध कर रहा था। उसने शाओ बेनबेन की अनडेड स्पिरिट 60 साल पहले के हारे हुए इंसान कहा, जो अब उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था, और आसानी से स्पिरिट आधे में काट दी। उसने चिल्लाया कि जितना उसे चोट लगती वह अपनी बर्जर्कर स्किल्स की वजह से उतना ही मजबूत होता, लेकिन युन तुरंत वहां पहुंचा और उसे फिर से घोंप दिया। अपने पावर्ड अप रूप में युन ने ठंडे अंदाज में अपने पुराने शागिर्द को बताया कि वह उसकी सारी कमजोरियां जानता था। गुस्से में आकर लान चेन ने उसे कोसा, लेकिन युन ने शांति से बर्जर्कर क्लास की 2 मुख्य कमजोरियां समझाईं। पहली, उसने कहा, कम डिफेंस थी। जैसे लान चेन बेतहाशा वार किया, युन टेलीपोर्ट हो गया और डिंग गे की अनडेड स्पिरिट उसकी जगह ले गई, बर्जर्कर पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए। लान चेन गुस्से से मुड़ा और नए दुश्मन को आधे में काट दिया। युन ने समझाया कि बर्जर्कर क्लास को अटैक और स्पीड में बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो डिफेंस के लिए कम छोड़ते हैं। अपनी बात साबित करने के लिए एक और अनडेड आर्चर से एनर्जी एरोज की बौछार ने लान चेन को पीछे से मारा। अब यून के मिनियंस की बढ़ती आर्मी से घिरे हुए उसने अपनी बिल्ड की कठोर सच्चाई जानी। यून ने समझाया कि उसकी खुद की स्किल्स के डिफेंस कम करने वाले इफेक्ट्स के साथ अब लो लेवल स्केलेटन्स भी उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। जोरदार दहाड़ के साथ लान चेन ने ताकतवर व्हर्लविंड स्लैश इस्तेमाल की, अपने बिल्कुल आसपास के मिनियंस काट गिराते हुए। उसने डींग मारी कि उसे बस इन लो लेवल स्पिरिट साफ करने की जरूरत थी,
लेकिन जैसे धूल बैठी, उसने ऊपर चट्टानों पर यून और ज्यादा अनडेड देखे। यून ने फिर दूसरी बड़ी कमजोरी बताई, वाइड एरिया अटैक्स की कमी। उसने समझाया कि बेसिक व्हर्लविंड स्लैश और कुछ सीधे एनर्जी स्लैशेस के अलावा लान चेन के पास बड़ी फैली हुई आर्मी से निपटने का कोई तरीका नहीं था। आखिरी अटल जाल तब सामने आया जब अनडेड स्पिरिट्स की विशाल फौज यून के पीछे छाया से प्रकट हुई। उसने अपने पुराने शागिर्द को बताया कि उसका माना इतनी तेजी से फिर भर जाता था कि वह अनडेड की अंतहीन फौज रख सकता था, जिससे लान चेन के लिए उन सबको मारना नामुमकिन हो गया। अपनी कमजोरी मानने से इनकार करते हुए लान चेन ने गुस्से से घोषणा की कि उसके पास वाइड रेंज अटैक था और अपना फ्यूरियस ब्लड रेन फिर इस्तेमाल किया। लेकिन यून तैयार था और शांति से अपनी आर्मी बचाने के लिए जमीन से बड़ी भूतिया शील्ड्स बुलाईं। फिर उसने अपने पुराने शागिर्द की सबसे बड़ी कमजोरी बताई, कोई नहीं होना जिस पर वह सच में भरोसा कर सके। यून ने उसे अतीत याद दिलाया, समझाते हुए कि वह और शॉ बेनबेन साथ काम करते थे, एक दूसरे की कमजोरियां ढकते हुए। उसने दुखद विडंबना की ओर इशारा किया कि जो ढाल एक बार उसे बचाती थी, बेनबेन, अब वह तलवार बन गई थी जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। उसने तर्क दिया कि किसी के रूप में जिसने धोखे से ताकत पाई, यह स्वाभाविक था कि कोई भी कभी सच में उसके करीब नहीं आएगा। जैसे शाओएन का भूतिया रूप गद्दार के पीछे प्रकट हुआ, युन ने पूछा कि क्या यह अकेली कड़वी जिंदगी वही थी जो वह सच में चाहता था। गुस्से में आकर लान चेन ने दोस्ती और भरोसे के ख्याल को नकार दिया। अपना हथियार बेतहाशा घुमाते हुए जैसे यून बचा, उसने चिल्लाया कि जबकि उसने 60 साल की पूरी ताकत का मजा लिया, यून कुछ नहीं, बस एक मरा हुआ आदमी था। उसने जोर दिया कि वह वही था जो सही था और उसे साथियों की जरूरत नहीं थी। अपनी बात साबित करने के लिए वह शहर की तरफ वापस बढ़ा, अपने परिवार के सदस्यों डिंग जियान, डिंग चियांग और डिंग शुन को बाहर आने और उसके लिए लड़ने बुलाते हुए। वह गर्व भरे नजरों के साथ उतरा, डींग मारते हुए कि उसे साथियों की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका खुद का परिवार उसकी फौज होगी। एक पल में यून बिल्कुल उसके पीछे पहुंचा, शांति से उसके आत्मविश्वास पर सवाल उठाते हुए। इससे पहले कि लान चेन रिएक्ट कर पाता, युन ने साफ तेज हरकत में अपनी ब्लेड घुमाई, कंधे पर अपने पुराने शागिर्द का हाथ काट दिया। लान चेन ने दर्द और अविश्वास में चीख मारी, जैसे उसके 3 परिवार के सदस्य छतों से स्तब्ध डर में देखते रहे, अपने पिता को पुकारते हुए। पूरी घबराहट की लहर ने डिंग जियान टकराया, जैसे उसने हकलाते हुए कहा, यह विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसका लगभग अजेय पिता इतनी पूरी तरह हारा जा रहा था। घायल और बेताब होकर लान चेन ने अपने 3 बेटों पर चिल्लाया, उन्हें यून रोकने और उसे तुरंत ठीक करने का आदेश देते हुए। लेकिन उसके परिवार के सदस्य डर से जम गए थे। डिंग शुन ने हकलाते हुए पूछा कि वे भला किसी से कैसे लड़ सकते थे जिसे उनके ताकतवर पिता भी नहीं हरा सके। इस हिचकिचाहट ने लान चेन को अंधे गुस्से में भेज दिया। उन्हें कोसते हुए उसने घोषणा की कि वह खुद यह करेगा और उनकी तरफ छलांग लगाई। क्रूरता के भयानक कृत्य में उसने अपने बेटे डिंग शुन को गले से पकड़ लिया। डरा हुआ जवान आदमी सिर्फ चीख सकता था, अपने पिता से पूछते हुए कि वह क्या कर रहा था। पागलपन से विकृत चेहरे के साथ लान चेन ने चिल्लाया कि जो कुछ भी उसके बच्चों के पास था वह उसने उन्हें दिया था। उसने अपने परिवार के पीछे की राक्षसी सच्चाई बताई, पूछते हुए कि वे क्या मकसद पूरा करते थे सिवाय इसके कि यह सुनिश्चित करें कि वह स्वस्थ था और लंबी जिंदगी जीता। जैसे उसने बोला, उसने अपने बेटे की जीवन शक्ति खींचनी शुरू की, गुस्से में आकर कि वह उसे मना करने की हिम्मत करेगा। फिर उसने अपने दूसरे 2 बेटों को धमकाया जो जमे हुए डर में देख रहे थे। उसने उन्हें यून रोकने का आदेश दिया या वह अगले उन्हें खींच लेगा। इससे पहले कि वे रिएक्ट कर पाते, मिरर शार्ड्स की बौछार हवा से प्रकट हुई, उनका रास्ता रोकते हुए। इन पोर्टल से यून की पूरी अनडेड आर्मी प्रकट हुई, पूरी तरह गद्दार और उसके डरे हुए परिवार को घेरते हुए। स्पिरिट्स के झुंड ने अव्यवस्थित भारी हमले में उन पर धावा बोला, सभी तरफ से हमला करते हुए। लान चेन ने दर्द में चीख मारी, जैसे वह ऊर्जा और ब्लेड्स की अंतहीन लहर से फटा। आखिरी बेताब कोशिश में उसने अपने हथियार की जबरदस्त विस्फोटक स्विंग इस्तेमाल की, विशाल गड्ढा बनाते हुए और धूल और मलबे का बादल हवा में भेजते हुए। जब धूल आखिरकार बैठी, लान चेन बर्बाद परिदृश्य में अकेला खड़ा रह गया, भारी सांसें लेते हुए। उसने अब खाली बैटलफील्ड के चारों ओर देखा, सोचते हुए कि सब कहां गए। खून से लथपथ युन अभी भी अपने पावर्ड अप रूप में मुस्कान के साथ अपने थके हुए पुराने शागिर्द को नीचे देखा, पूछते हुए कि क्या उसकी ऊर्जा आखिरकार खत्म हो रही थी। फिर उसने अपने बदले का आखिरी सबसे क्रूर कृत्य बताया। उसके पीछे लान चेन के खुद के बेटों डिंग जियान, डिंग शुन और डिंग चांग की नई अनडेड स्पिरिट्स छाया से उठी। युन ने ठंडे अंदाज में टिप्पणी की कि अपनी जवान शक्ल के बावजूद
लान चेन अभी भी अंदर से सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था और मजाक से उसे अपनी पारिवारिक खुशी का आनंद लेने कहा। पूरी दहशत और निराशा की लहर ने लान चेन बहा दिया, जैसे उसे एहसास हुआ कि उसके खुद के बच्चों को अनडेड कठपुतलियों में बदल दिया गया था। पूरी तरह टूटकर उसने घुटी हुई आवाज निकाली और भाग जाने की बेताब कोशिश की। युन ने उसका पीछा किया, शांति से पूछते हुए कि क्या वह सच में विश्वास करता था कि वह अब बच सकता है। लान चेन की बेताब भागने की कोशिश तुरंत रुक गई। वह गिर गया और लगातार अपने खुद के अनडेड बेटों की भूतियां नीली स्लैशेस से हमला किया गया, जैसे वह उनके द्वारा फाड़ा गया जिन्हें वह एक बार परिवार कहता था। उसका दिमाग पूरी तरह टूट गया। उसने साथियों शब्द बुड़बुड़ाया, फिर गुरु, और आखिर में अपने होंठों से खून बहते हुए बच्चे। यून एक आखिरी बार उसके सामने पहुंचा, जैसे लान चेन की उंगलियां बेरहम हमले में काट दी गईं। उसके पुराने गुरु ने ठंडे अंतिमता के साथ उसे बताया कि उसके पास यह सब हो सकता था, वफादारी, परिवार और इज्जत। उसके साथ लान चेन आखिरकार गिर गया। उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह बिखर गए। यून ने नीचे देखा, उसका चेहरा ठंडा, भावनाहीन नकाब। अपनी पूरी अनडेड आर्मी से घिरे हुए वह उस आदमी की गिरी हुई बॉडी के ऊपर खड़ा था जिसने उसे धोखा दिया था। उसने उसे बताया कि जहां उसके पास प्यार और वफादारी हो सकती थी, उसके पास अब सिर्फ उनकी नफरत थी जिन्हें उसने कुर्बान किया। अपने आखिरी शब्दों के साथ युन ने उसे उस अंत का सामना करने कहा जो उसने खुद चुना था। कहानी 60 साल से ज्यादा पहले के समय में वापस जाती है, जब यून अपने 2 युवा शागिर्दों के साथ वर्कशॉप में था। उसने शाओ बेनबेन और लान चेन दोनों से बात की, उन्हें सफलतापूर्वक अपनी क्लास बदलने और एस रैंक तक पहुंचने बधाई देते हुए। उसने उन्हें बताया कि उनके गुरु के रूप में उसके पास उनके लिए तोहफे थे। यून ने समझाया कि उसने सालों में बचाई गई सारी बेहतरीन मटेरियल्स मास्टर कारीगर को भेज दी थीं। बड़ी किस्मत से वह मिथिक क्वालिटी के 2 हथियार बनवाने में कामयाब रहा। उसने प्रभावित लान चेन को विशाल ग्रेट सोर्ड दी, उसे बताते हुए कि यह सबसे अच्छा हथियार था जो वह अपने लेवल पर इस्तेमाल कर सकता था, और इसकी स्टाइल उसके पहले इस्तेमाल की गई के जैसी थी, तो उसे इसे आसानी से संभालने में सक्षम होना चाहिए। लान चेन ने जोश में नई सोर्ड घुमाई और सच्चे दिल से अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया। यून फिर शाओ बेनबेन की तरफ मुड़ा, उसे बड़ी शानदार शील्ड देते हुए। उसने समझाया कि शील्ड उसकी नई क्लास के लिए बिल्कुल सही थी और उसकी लड़ने की प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से इसे जल्दी सीख लेगा। शाओ बेनबेन ने शील्ड गले लगाई। यह बुड़बुड़ाता हुआ लगता कि यह पैसों की बर्बादी थी, लेकिन साफ तौर पर तोहफे से प्यार था। एक पल के बाद उलझन में शाओ बेनबेन ने लान चेन से पूछा कि वह क्या घूर रहा था। लान चेन ने यून की खुद की सोर्ड की ओर इशारा किया, पूछते हुए कि उसके गुरु ने कभी अपना हथियार क्यों नहीं बदला, और सोचते हुए कि क्या यह पुरानी थी। यून ने अपनी सोर्ड पकड़ी और घोषणा की कि यह वह थी जिसे उसे कभी बदलने की जरूरत नहीं होगी, बताते हुए कि यह फ्लोइंग क्लाउड सोर्ड थी। वह समझाने लगा कि उसने एक बार सब कुछ दांव पर लगाया था, कई साल बेहतरीन गुप्त खजाने इकट्ठा करने में बिताए और आखिरकार एसएसएस रैंक सीक्रेट रियल्म में घुसा, प्राचीन भट्टी में, यह अंतिम हथियार बनाने के लिए। तब भी उसने नोट किया कि यह सिर्फ पहला वर्जन था। सोर्ड यूनिक क्वालिटी की थी, मिथिक से भी ऊपर का लेवल, और अपनी तरह की एक। उसने समझाया कि इसे जगाने का एक खास तरीका था। यह बहते बादल की तरह किसी भी हथियार के रूप में बदल सकती थी जो इसका इस्तेमाल करने वाला चाहता था। इसके अंतिम रूप लेने की असली शर्त इस्तेमाल करने वाले के लिए अनुभव के जरिए इसके साथ रिश्ता बनाना था। कई सालों तक इसके साथ लड़ने के बाद इसने उसकी इच्छा के अनुसार बदलना और उसकी ताकत से मेल खाना सीख लिया था। लान चेन इससे पूरी तरह चकित था। यून ने फिर अविश्वसनीय सोर्ड उसे पेश की, पूछते हुए कि क्या वह इसे आजमाना चाहेगा। बहुत खुश होकर लान चेन ने जोश में पूछा कि क्या वह सच में कर सकता था। जैसे लान चेन ने फ्लोइंग क्लाउड सोर्ड की मूठ पकड़ी, सीन अतीत में फ्लैशबैक करता है। एक बड़ी लड़ाई के बाद पूरे प्लेट आर्मर में एक आदमी, लान चेन, मरते हुए यून की बॉडी के ऊपर खड़ा था, जिसे उसने अभी उसी सोर्ड से घोंपा था। लान चेन ने सोचा कि सीन साफ करना होगा ताकि यह राजा के लिए भयंकर विद्रोह जैसा लगे। पागल हंसी के साथ लान चेन ने जश्न मनाया कि उसे आखिरकार अपनी तरह का एक यूनिक क्वालिटी हथियार मिल गया था। जैसे उसने इसे दावा किया, पवित्र सोर्ड ने आकार बदलना शुरू किया, एक काली शक्ति से विकृत होते हुए। सीन वर्तमान में वापस आता है। पावर्ड अप यून, उसके बाल सफेद ऊर्जा से चमकते हुए, गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ आगे घूरा। उसने आगे चलना शुरू किया, अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए। उसे याद आया कि जब उसने सामने की पंक्तियों में खतरों का सामना किया, उसने कभी हिचकिचाया नहीं, भले ही रास्ता कठिन था। उसे यकीन था कि वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है।
उसने जमीन से विकृत फ्लोइंग क्लाउड सोड पकड़ी। इसकी ब्लेड अब आग की आभा से जलती हुई। जैसे सोड उसके हाथ में आकार बदलना शुरू हुई, उसने सोचा कि उसकी सारी जद्दोजहद एक सीधे लक्ष्य के लिए थी, अपने दोस्तों के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी जीना। लेकिन अब हथियार पकड़े हुए उसने देखा कि उनके लालच ने उसकी प्यारी फ्लोइंग क्लाउड सोड को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। युन ने फिर टूटी हुई ब्लेड हारे हुए और खून बहते लान चेन की ओर इशारा किया, जिसने आखिरकार माना कि वह गलत था। युन ने उसे बताया कि उसने हीरो के नकली खिताब की कभी परवाह नहीं की। डर के मारे लान चेन ने अपनी जान की भीख मांगी। जवाब में युन ने सोड विशाल भारी साइथ में बदल दी। उसने अपने पुराने शागिर्द की तरफ नीचे देखा और पूछा कि क्या यह इस ताकत के लिए था कि उसने उसे धोखा दिया, और सबसे अहम बात, स्याओ बेनबेन को धोखा दिया। बेताब होकर लान चेन ने हाथ बढ़ाया, पूछते हुए कि क्या उसका पुराना गुरु सच्चाई जानना नहीं चाहता जो हुआ। युन ने उसकी गुहार नजरअंदाज की, उसे सिर्फ उस अंत का सामना करने कहते हुए जो उसने खुद चुना था। आखिरी तेज हरकत के साथ उसने महान साइथ घुमाई और लान चेन का सिर काट दिया, जिसके सच्चाई के बारे में आखिरी शब्द बीच में ही कट गए। काली सिलुएट के रूप में खड़े होकर युन ने आखिरी डरावना बयान दिया, कहते हुए कि जो कुछ भी लान चेन जानता था वह भी जानने आएगा। लड़ाई के बाद युन सिंहासन पर बैठा डिंग कुन की नई बनी अनडेड स्पिरिट की तरफ नीचे देखते हुए, जो एक बार लान चेन था। स्पिरिट अब उसे बंधी हुई टूटे वाक्यों में बोली, चौंकाने वाली सच्चाई बताते हुए, वह बस चारा था लुई द्वारा इस्तेमाल किया गया। यह सुनकर ठंडे दृढ़ संकल्प का नजारा यून के चेहरे पर आया। उसे एहसास हुआ कि उसके बदले का रास्ता अभी बस शुरू हुआ था। लांचन की अनडेड स्पिरिट ने प्रूफ ऑफ एडवांसमेंट, दुर्लभ चीज, ऊपर उठाई और वादा करती लगी कि इस बदले के लिए यह मजबूत बनेगी। कहानी फिर दुनिया के पावर सिस्टम समझाती है। डंजन्स पर सख्त नियंत्रण की वजह से खनिकों जैसे आम लोग शायद अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ लेवल 30 तक पहुंच सकते। प्रतिभाशाली लोग भी जो सरकारी ग्रुप्स ज्वाइन करते और तरक्की पाते, ज्यादा से ज्यादा लेवल 60 तक पहुंच सकते। यह इसलिए क्योंकि लेवल 60 विशाल रुकावट है। क्लास एडवांसमेंट, कुछ शर्तें पूरी करने से ही किसी व्यक्ति की क्लास विकसित हो सकती है, जो बेहतर इक्विपमेंट, स्टैट्स और खास स्किल्स खोलती है। सिर्फ वे जो यह एडवांसमेंट पूरा करते लेवल 60 की रुकावट तोड़ सकते। जैसे युन ने प्रूफ ऑफ एडवांसमेंट देखी जो उसने लान चेन से ली थी, उसे याद आया कि यह चीज इस प्रक्रिया के लिए कितनी अहम थी। ये प्रूफ्स अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। अपनी पिछली जिंदगी में भी जब डंजन सबके लिए खुले थे, सिर्फ 10,000 में एक व्यक्ति एडवांस करने में कामयाब हुआ। मौजूदा समय में सरकार उन्हें पूरी तरह कंट्रोल करती है, उन्हें आम लोगों के लिए और भी मुश्किल बनाते हुए। युन ने इस तथ्य के बारे में सोचा कि पूरे हीरो परिवार के अंदर सिर्फ लान चेन खुद के पास प्रूफ ऑफ एडवांसमेंट था। मतलब उसके परिवार में से कोई अपनी क्लास एडवांस करने में सक्षम नहीं था। एडवांसमेंट से पहले और बाद किसी के बीच ताकत का फर्क बहुत बड़ा है। लान चेन मिसाल के तौर पर साधारण वॉरियर से बर्जर्कर एडवांस हुआ, बर्जर्कर्स ब्रांड जैसी ताकतवर खास स्किल्स सीखते हुए और अपनी ताकत कई गुना बढ़ाते हुए। अपने कभी बहुत ताकतवर दुश्मन की घुटने टेकती स्पिरिट देखते हुए युन जानता था कि अगर यह उसकी अनोखी एसएसएस रैंक स्किल मिरर वर्ल्ड के लिए नहीं होती तो उसके पास लान चेन हराने का कोई मौका देखा नहीं होता। युन ने अपना अगला कदम सोचा। क्लास एडवांसमेंट ने लान चेन दी विशाल ताकत बढ़ोतरी देखकर उसने सोचा कि क्या होगा अगर वह अपनी एसएसएस रैंक स्किल मिरर वर्ल्ड की शक्तिशाली नींव के साथ भी प्रक्रिया से गुजरता। उसने प्रूफ ऑफ एडवांसमेंट सक्रिय की जो उसे मिली थी। उसका दिमाग संभावनाओं के साथ तेजी से सोचते हुए जैसे उसने सोचा कि वह कितना मजबूत बन सकता है। सिस्टम ने एडवांसमेंट प्रक्रिया शुरू की, उसकी स्टैट्स स्कैन करते हुए और कंफर्म करते हुए कि वह एडवांस करने की जरूरतें पूरी करता है। फिर इसने उसे चांटर के लिए 3 संभावित एडवांस्ड क्लासेस दिखाई, वॉर डांसर, बार्ड और फॉरेस्ट म्यूजिशियन। उसे एक चुनने एडवांसमेंट क्वेस्ट शुरू करने कहते हुए युन ने हाथ बढ़ाया। उसका फैसला पहले से किया हुआ। उसने बहुत पहले अपना रास्ता तय कर लिया था। वह वॉर डांसर चुनेगा, बहुत दुर्लभ एडवांसमेंट जो सिर्फ कुछ चांटर्स मिल सकती थी और एकमात्र जिसमें ताकतवर अटैक स्किल्स थीं। मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपनी पसंद बनाई। हालांकि जैसे ही उसने अपनी नई क्लास चुनी, अपनी खुद की अनोखी स्किल से अप्रत्याशित संदेश आया। मिरर वर्ल्ड सिस्टम ने उससे हैरान करने वाला सवाल पूछा, क्या वह वॉर डांसर क्लास रिवर्स करना चाहता था? युन पूरी तरह स्तब्ध रह गया, अविश्वास के साथ समझते हुए कि उसकी क्षमता पूरी क्लास की प्रकृति भी उलट सकती थी। युन ने क्लास सिस्टम समझाया। इस दुनिया में 8 बेसिक क्लासेस हैं जो आगे चलकर बहुत सारी एडवांस क्लासेस में बदल जाती हैं।
ज्यादातर एडवांस्ड क्लासेस किसी एक ताकत पर ध्यान देती हैं, लेकिन कुछ रेयर एक्सेप्शंस होती हैं जिन्हें हिडन क्लासेस कहा जाता है। ये हिडन क्लासेस बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं, लेकिन उनकी क्वेस्ट्स पूरी करना लगभग नामुमकिन होता है। युन ने चांटर क्लास के लिए एक हिडन एडवांसमेंट पर ध्यान लगाया, जिसका नाम था वॉर डांसर। यह क्लास बहुत मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा स्पीड और स्पिरिट चाहिए, जिन्हें ज्यादातर चांटर्स इग्नोर कर देते हैं। इस क्वेस्ट के लिए एक बहुत रेयर चीज भी जरूरी थी, जिसका नाम था स्लॉटर ब्लड कोर। यह क्रिस्टल बहुत बड़ी खून खराबे वाली लड़ाइयों की एनर्जी से बनता है, इसलिए किसी सपोर्ट क्लास के लिए जिसके पास अटैक स्किल्स नहीं हैं, इसे पाना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से बहुत कम लोग इस रास्ते पर सफल हो पाते हैं, जबकि यही चांटर के लिए अटैक स्किल्स वाला अकेला रास्ता है। युन ने तय किया कि वह यही रास्ता चुनेगा, लेकिन उसकी मिरर वर्ल्ड स्किल बीच में आ गई। जैसे यह उसकी स्किल्स को रिवर्स कर चुकी थी, वैसे ही इसने उसकी क्लास भी रिवर्स कर दी। वॉर डांसर बदलकर एक नई अननोन क्लास बन गई, जिसका नाम था पीस डांसर। सिस्टम ने बताया कि ट्रू पीस के लिए एब्सोल्यूट मार्शल प्रोटेक्शन जरूरी है, इसलिए ये डांसर लोग हीलिंग सॉन्ग्स और तबाही मचाने वाले दोनों तरह के सॉन्ग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्तें भी रिवर्स होकर और ज्यादा कड़ी हो गईं। स्लॉटर ब्लड कोर की जगह अब क्वेस्ट के लिए 5 लाइफ सैपलिंग्स चाहिए थे। यून इस अजीब मांग पर हैरान रह गया। उसने तर्क लगाने की कोशिश की और समझा कि लाइफ सैपलिंग एक लेजेंडरी खजाना है, जिसकी मदद से एंडलेस पोशंस बन सकती हैं जो पूरी तरह एचपी रिकवर कर दें। ऐसे एक पेड़ के लिए भी टॉप फाइटर्स जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे, क्योंकि यह किसी हीलर की जगह ले सकता है। 5 लाइफ सैपलिंग्स मांगना प्रैक्टिकली नामुमकिन था, लेकिन यून समझ गया कि इतनी भारी कीमत का मतलब है कि पीस डांसर क्लास की ताकत भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब सवाल यह था कि इन्हें ढूंढे कैसे। अपनी स्किल के हाल के अपग्रेड के बारे में सोचते हुए वह मिरर वर्ल्ड में गया और देखा कि लेवल 3 अपग्रेड सिर्फ मैप बड़ा करने तक ही सीमित नहीं था। उसके सामने एक विशाल ऑर्क चीफ्टन की कॉपी खड़ी थी, जो एक डंजन लॉर्ड था। यून समझ गया कि अब मिरर वर्ल्ड डंजन लॉर्ड्स की भी कॉपीज बनाता है, यानी लेजेंडरी आइटम्स फार्म करने के लिए उसके पास बिल्कुल सही टारगेट है। मिरर वर्ल्ड में यून ने डिंग कुन की अनडेड स्पिरिट समन की। उसे लगा कि यह स्पिरिट पहले बुलाए गए बाकी अनडेड की तुलना में ज्यादा होश में है। खुद 2 बार लेवल, खुद 2 बार बढ़ाने के बाद यून ने सोचा कि जब उसकी स्किल क्लास एडवांसमेंट को भी रिवर्स कर सकती है, तो उसके पास अभी बहुत ज्यादा संभावनाएं छुपी हैं। उसके पीछे ऑक चीफ्टेन कॉपी गरजा, लेकिन यून ने बस पीछे मुड़कर कहा कि अब मिरर वर्ल्ड से निकलने का समय है, और डिंग कुन की अनडेड स्पिरिट को हमला करने का आदेश दे दिया। सिर्फ एक ताकतवर सोर्ड स्लैश में इस स्पिरिट ने उस विशाल डंजन लॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट दिया। सिस्टम के कई मैसेजेस से यून की जीत कंफर्म हो गई। उसे 2 और लेवल्स मिले। लेजेंडरी इक्विपमेंट का एक टुकड़ा मिला, जिसका नाम था ग्रेट फैंग नेकलेस, और पूरी डंजन क्लियर हो गई। स्टेटस विंडो खोलकर उसने देखा कि वह लेवल 50 पर पहुंच चुका है, और उसकी स्टैट्स अब इतनी ऊंची हो चुकी थीं कि जो सख्त शर्तें उसने क्लास एडवांसमेंट के लिए सोची थीं, वह पूरी कर सकता था। उधर रियल वर्ल्ड में हीरोज डंजन की विशाल एनर्जी स्ट्रक्चर गड़बड़ होकर टूटने लगी और धीरे धीरे गायब होने लगी। एंट्रेंस पर मौजूद गार्ड्स ने यह देखा तो हैरानी से देखते रह गए। डरे हुए स्वर में सवाल उठने लगे कि अचानक डंजन गायब कैसे हो रहा है और अंदर मौजूद हीरो के साथ क्या हुआ, जबकि उन्हें पहले साफ आदेश दिए गए थे कि वे अंदर नहीं जाएंगे। कैप्टन ने पुराने आदेशों की परवाह न करते हुए सबको उसके साथ अंदर जाने का आदेश दे दिया। टूटती इमारत के मलबे के बीच उन्हें एक डरावना नजारा दिखा, डिंग जियान की लाइफलेस बॉडी। गार्ड्स चिल्ला उठे कि हीरो फैमिली के मेंबर की मौत हो गई है। यह खबर बहुत जल्दी पूरे एम्पायर में फैल गई। शहर के ऊपर उड़ते हुए अखबारों में हीरो की मौत की खबर बड़े शीर्षक के साथ छप गई। अपने घरों में न्यूज देखते नागरिक डर और हैरानी में डूब गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ताकतवर हीरो फैमिली को मार दिया गया और खुद हीरो भी मर चुका है। मिलिट्री कमांड सेंटर में एक ऑफिसर स्क्रीन के सामने खड़ा था, जहां उनकी एकमात्र सबूत दिख रही थी। यून की पीछे से ली गई धुंधली तस्वीर, जिसमें उसके सफेद बाल और उसकी केप दिख रही थी। उसने घोषणा की कि उसके लिए वांटेड ऑर्डर जारी कर दिया गया है और अपने लोगों को आदेश दिया कि पूरी ताकत लगाकर इस क्रिमिनल को ढूंढो। अपने अंधेरे सिंहासन पर ऊंचे बैठे सुप्रीम किंग लुई ने परछाइयों में बैठकर कैजुअली कहा कि छोटा लान चेन मर गया। उसने होलोग्राफिक स्क्रीन पर यून की तस्वीर देखी, जो डंजन के खंडहरों में बैठा था। उसने अपने आदमी से पूछा कि अब तक क्या पता चला, खासकर जब आर्मी बाहर खड़ी थी, और फिर भी उन्हें सब कुछ खत्म होने के बाद ही खबर मिली। लाशों से भरे एक सुनसान इलाके में हुड पहनकर बैठा उसका सबॉर्डिनेट डिफीटेड एस रैंक फाइटर्स के ढेर पर बैठा था। उसने राजा को रिपोर्ट दी कि डिंग कुन की सुरक्षा कर रहे कोई भी ऑफिसर नहीं बता सका कि अंदर क्या हुआ। उसने रिकॉर्ड की एक किताब
दूसरे सैनिक को पकड़ाते हुए बताया कि उसने अपने लोगों से एंट्री और एग्जिट लॉग्स और सिक्योरिटी ब्यूरो की जानकारी जांचने को कहा था। उसने बताया कि अभी के सस्पेक्ट्स के नाम हैं युनशा और युन। युन नाम सुनकर लुई हल्का मुस्कुराया। उसने कहा कि यह नाम उसे पुरानी याद दिलाता है। सबऑर्डिनेट ने कहा कि वह इस मामले को संभाल लेगा। सीन अकादमी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां कैंपस में अफवाहें फैल चुकी हैं। स्टूडेंट्स प्लाजा में चलते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या उन्हें हीरोज सीक्रेट रियल्म वाली घटना के बारे में पता है। कुछ लड़के आपस में चर्चा कर रहे थे कि 2 दिन से हालात कितने पागल हो गए हैं और सोच रहे थे कि कौन इतना हिम्मती था कि किसी हीरो पर हमला करे। युनशा और युन यिन गॉसिप करती भीड़ के पास से गुजरे। आसपास के स्टूडेंट्स गुस्से में थे, यह सवाल करते हुए कि कोई हीरो को कैसे मार सकता है, और उसे नेशनल ट्रेटर कहकर चिल्ला रहे थे, पूछ रहे थे कि आर्मी क्या कर रही है। युनशा बहुत दबाव में और घबराई हुई लग रही थी। उसे डर के साथ एहसास हुआ कि जिस आदमी की उसने मदद की थी उसने सच में डिंग कुन को मार दिया। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। उसे अपनी हालत की गंभीरता समझ आने लगी। उसे एहसास था कि हीरो सीक्रेट रियल्म के अंदर उसे भेजकर वह अब एक हीरो के कत्ल में शामिल हो चुकी थी। उसके मन में यह भी चल रहा था कि क्या उसे खुद जाकर सारी बात अथॉरिटीज को बता दे, लेकिन उसने खुद को यह सोचकर थोड़ा शांत किया कि इतनी बड़ी घटना के बाद शायद उसका उससे दोबारा मिलना कभी नहीं होगा। तभी यून स्कूल की जमीन पर चलता हुआ वहीं आ पहुंचा। युनशा उसे देखते ही जम सी गई। उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था, जबकि युन ने बस ठंडी तीखी निगाहों से उसे देखा और चुप रहा। उसके दिमाग में अपनी नई क्लास की शर्तों के टुकड़े जुड़ने लगे। उसे लाइफ सैपलिंग्स की जरूरत याद आई। उसे पता था कि इतनी रेयर चीज किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकती, शायद सिर्फ बहुत ऊंचे पद या रुतबे वाले लोग ही रखते हों। उसने युनशा की तरफ देखा, समझते हुए कि उसका व्यवहार और उसके पास जो रिसोर्सेज थे वे बताते हैं कि वह किसी नोबल परिवार से है। उसे याद आया कि उसने मिरर वर्ल्ड में डिंग कुन की अनडेड स्पिरिट से बात करते हुए एक सवाल पूछा था। उसने उससे पूछा था कि क्या उसे युनशा की असली पहचान पता है, क्योंकि स्पिरिट पहले उसे देखने के लिए बेचैन लग रही थी। तब स्पिरिट ने चौंका देने वाली सच्चाई बताई थी। उसका असली नाम लूशा था और वह सुप्रीम किंग लुई की ग्रैंडडॉटर थी। वर्तमान में वापस यून के पीछे खड़े होकर उसकी आंखों में गहरा खतरनाक गुस्सा उतर आया। उसने घूर कर सोचा कि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके ठीक सामने खड़ी यह लड़की उसके सबसे बड़े दुश्मन की पोती है। यून कैंपस में आगे बढ़ा। चलते चलते वह युनशा के पास से गुजरा, जो उसे देखकर पूरी तरह डर गई। युन ने उसे ठंडे बिना भाव वाले चेहरे के साथ इग्नोर कर दिया। अचानक कुछ स्टूडेंट्स ने उसे देखा और एक्साइटेड होकर उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ दौड़े। वे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और पूछा कि वह आराम कर रहा था क्या, क्योंकि उसने वॉन्डरिंग लॉर्ड को हराया था, इस वजह से थक गया होगा। उन्होंने उसे दिल से शुक्रिया कहा, बताते हुए कि उसकी वजह से वे डंजन से जिंदा बाहर आ पाए, और उसकी ताकत की तारीफें की। वे बहुत खुश थे कि वह वापस आ गया है, और कहा कि स्कूल उसे इनाम देना चाहता है। इन्हीं में से एक लड़के ने यून को सावधान रहने की सलाह दी। उसने बताया कि डिंग फैमिली शायद उसे ढूंढने आए। उसने समझाया कि डिंग फैमिली का तीसरा लीडर डिंग गे हीरोज डंजन के अंदर अचानक गायब हो गया और पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा है। स्टूडेंट को चिंता थी कि यून ने इतनी बड़ी ताकत दिखाई है तो शायद उसे शक की नजर से देखा जाएगा। यून ने हल्की मुस्कान के साथ भरोसे से कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सच एक दिन सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में अखबारों की खबरें घूम रही थीं, प्राइवेट डंजन्स का नाश और हीरो की मौत। उसने अपनी स्थिति पर सोचा। उसे लगा कि डिंग फैमिली के पास उसके खिलाफ बस इतना है कि किसी ने उसकी आवाज से उसे पास चुराने वाला समझ लिया, लेकिन असल में उनके पास उसके किलर होने का कोई पक्का सबूत नहीं है। स्टूडेंट ने आगे बताया कि जिस डंजन डिस्ट्रॉयर का पीछा पुलिस कर रही है उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उसे लगा कि यून सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक स्टूडेंट हीरो को मार सकता है। यून के दिमाग में शहर की सड़कों पर पुलिस की मजबूत मौजूदगी की याद आई। उसे अपना भागना याद आया कि कैसे उसे अपने अनडेड मिनियंस से बार बार हलचल पैदा करवानी पड़ी ताकि वह पीछा छुड़ाकर वापस स्कूल पहुंचे। अपने क्लासमेट्स की तरफ देखते हुए उसने तय किया कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह आम स्टूडेंट की तरह घुल मिल जाए। उसने सोचा कि फिलहाल स्टूडेंट बनकर छुपना ही सबसे सुरक्षित है, ताकि वह इस नए समय को समझ सके और खुद को उजागर होने से बचा सके। स्कूल का माहौल गुस्से और उलझन से भरा हुआ था। एक लड़के ने ऊंची आवाज में कहा कि जो डंजन डिस्ट्रॉयर है उसी की वजह से सब मुसीबत में है। उसने शिकायत की कि अगर यह क्रिमिनल न होता तो न स्टूडेंट्स पर शक होता न यून पर, और डिंग फैमिली भी विक्टिम्स होती। बाकी स्टूडेंट्स ने सहमति में सिर हिलाया। कई इस बात से हैरान थे कि
कोई हीरो सच में मार दिया गया। एक स्टूडेंट ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि किलर बेहद बुरा इंसान है और चाहे हालात कितने भी खराब हों, किसी को हीरो पर हमला नहीं करना चाहिए था। यून उनसे मुंह मोड़कर हट गया, उन्हें उस आदमी का बचाव करते सुनते हुए जिसे वह खुद मार चुका था। उसे समझ आया कि लुई की प्रोपेगेंडा ने डिंग कुन की हीरो वाली इमेज लोगों के दिमाग में बचपन से इतनी गहरी बिठा दी है कि सच्चाई दिखाने के बाद भी उनका नजरिया बदलना आसान नहीं होगा। लेकिन कहानी तब बदलनी शुरू हुई जब अफवाहें दूसरे स्टूडेंट्स के ग्रुप में फैलने लगीं। वे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, कुछ अपने रिश्तेदारों से सुनी बातों का जिक्र कर रहे थे जो हीरोज डंजन के अंदर की सच्चाई के बारे में थीं। कुछ लोगों ने कहा यह सब झूठी बातें होंगी। तभी एक लड़की ने अपना फोन निकाला और कहा कि उसके पास वीडियो है। सब उसके आसपास जमा हो गए और जो देखा उससे हक्के बक्के रह गए। उस वीडियो में हीरोज डंजन के गायब होते ही दिखा एक गड्ढा जो उन लोगों की टूटी फूटी लाशों से भरा था जिन्हें डिंग फैमिली ने बहुत लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा और सताया था। इस नई जानकारी से स्टूडेंट्स दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग उस जुल्म को देखकर अंदर से कांप उठे, जबकि कुछ ने मानने से इनकार कर दिया। चिल्लाते हुए कहने लगे कि यह फेक न्यूज है और किसी हिडन ग्रुप का अभियान है हीरो की बदनामी करने के लिए। यून चुपचाप खड़ा यह हंगामा देखता रहा। अचानक भीड़ के शोर को एक आवाज ने काट दिया। लूशा आगे आई और उसने साफ शब्दों में कहा कि वीडियो बिल्कुल सच है। उसने सबको बताया कि कुछ समय पहले उसे हीरोज डंजन में बुलाया गया था। आत्मविश्वास से खड़ी होकर उसने कहा कि वीडियो में जो दिख रहा है वह तो बस सच्चाई का छोटा हिस्सा है। बालों से खेलते हुए उसने कहा कि डिंग फैमिली की काली करतूतें अपर क्लास के लोगों में पहले से ही खुले राज की तरह थीं। युन ने उसकी तरफ देखा, सचमुच हैरान कि वह खुद खड़ी होकर लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रही है। स्टूडेंट्स यह देखकर उलझन में थे कि युनशा ही अब इन अफवाहों का साथ दे रही है। किसी ने हकलाकर पूछा कि क्या वाकई जो वह कह रही है वह सब सच है। बाकी लोग भी हैरान निगाहों से उसे देखते रहे। यून बस उसे देखता रहा, उसकी इस दखलंदाजी को ध्यान से देखते हुए। अचानक लूशा ने यून का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहां से ले गई। उसे कहा कि वह उसके साथ चले। पीछे रह गए स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे हैरान रह गए कि दोनों अचानक साथ में भागते हुए चले गए। वे स्कूल के एक सुनसान कोने में पहुंचे। यूनशा ने पूछा कि वह वापस क्यों आया। क्या उसे यह डर नहीं लग रहा कि सिक्योरिटी ब्यूरो उसके पीछे पड़ सकती है। उसने उसे याद दिलाया कि उसने सिर्फ गड़बड़ नहीं की बल्कि एक हीरो की जान ली है और इसका अंजाम बहुत भारी होगा। नजरें झुकाकर घबराहट में उसने वह सवाल पूछा जो उसके मन में सबसे ज्यादा था। क्या उसे यह डर नहीं लगता कि वह खुद उसे अथॉरिटीज के हवाले कर दे। यून ने शांत होकर उसकी तरफ देखा। उसने वही बात दोहराई जो पहले कही थी। उसे यकीन है कि अंदर से वह बुरी इंसान नहीं है। यह सुनकर यून शाह का चेहरा लाल हो गया। वह साफ तौर पर उसके भरोसे से घबरा गई। उसने मुंह फेर लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर बोली कि हीरो फैमिली ने जितनी बुरी हरकतें की हैं उनके मर जाने से ही चीजें बेहतर हैं। वह वापस उसकी तरफ मुड़ी, थोड़ा गुस्से जैसा चेहरा बनाते हुए बोली कि अब वह उस पर एक और एहसान का कर्जदार हो गया है। यून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे उसकी हर बात याद है। यून ने लूशा की तरफ देखते हुए सोचा, उसके दिमाग में उसके असली इरादों को लेकर सवाल भरे हुए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि लुई की ग्रैंडडॉटर होकर भी उसने उसे हीरोज डंजन के अंदर जाने में मदद क्यों की। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में डिंग फैमिली के किए से नफरत करती है या फिर उसका सुप्रीम किंग से कोई गहरा अलग रिश्ता है। उसके मन में एक काला ख्याल भी आया, शायद उसे बहला फुसलाकर इस्तेमाल करना ही लुई को मारने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। लेकिन उसने फिलहाल यह सोच मन से हटा दी और कहा कि अभी उन्हें अपने असली लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। उसने पूछा कि क्या उसे पता है लाइफ सैपलिंग क्या होता है। जैसे ही वे हॉलवे में चलते रहे, लूशा ने आराम से जवाब दिया कि वह जानती है और इसे वह चीज बताया जो लाइफ एसेंस बनाती है। यून प्रिंसिपल के कमरे के सामने रुक गया और बताया कि पुराने हेडमास्टर के पास वही चीज है जो उसे चाहिए। यून ने अपनी स्किल एक्टिवेट की और मिरर वर्ल्ड में चला गया। ऑफिस की गोस्टली कॉपी के अंदर उसने हेडमास्टर को अपनी मेज पर बैठे देखा। उसने बताया कि बूढ़े आदमी ने एक रेयर वर्ल्ड ट्री सैपलिंग जमा किया हुआ है और उसे बहुत बड़ा खजाना मानता है। यून को पता था कि हेडमास्टर ने लगभग सारी अवेलेबल लाइफ सैपलिंग्स खरीद ली थीं, सिर्फ इस खास पेड़ को पानी और खाना देने के लिए। कमरे के बीच में जाते हुए उसने देखा कि वहां एक एसएस रैंक सीक्रेट ट्रेजर की कॉपी थी, वर्ल्ड ट्री सैपलिंग, जिसके चारों तरफ लाइफ सैपलिंग्स की कॉपीज लगी हुई थीं। यून की आंखें सच्ची हैरानी से फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक ही जगह उसे इतनी ज्यादा रेयर चीजें मिल गईं जिनकी उसे जरूरत थी। यून ने सीधे जोर से इसे हासिल करने की कोशिश की, सोर्ड से प्रोटेक्टिव बैरियर पर वार किया, लेकिन एक तेज झटका उसे पीछे धकेल गया। उसे समझ आया कि सब कुछ स्कूल के प्रिंसिपल ने बनाए हुए एक जटिल मैजिक सर्कल के अंदर बंद है।
बैरियर के अंदर उसे वर्ल्ड ट्री सैपलिंग कॉपी और वही लाइफ सैपलिंग नर्सरी कॉपी दिख रही थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसने सोचा भी नहीं था कि मिरर वर्ल्ड के अंदर भी सिक्योरिटी इतनी एक्टिव होगी। युन ने नीली और लाल चमकती मैजिकल लाइंस को ध्यान से देखा। अपनी पिछली जिंदगी में फॉर्मेशंस का मास्टर होने के बावजूद उसे लगा कि यह अलग है, क्योंकि इसमें इस युग की मशीनों और मैजिक दोनों का मेल था। उसे पता चल गया कि अभी की ताकत से वह इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता। अगर वह जबरदस्ती कोशिश करेगा तो अंदर रखी नाजुक चीजें टूट जाएंगी। अभी के लिए लाइफ सैपलिंग्स छोड़ने का फैसला करते हुए युन ने कमरे से दूसरी चीजें उठा लीं, एक रोब, बूट्स और फॉर्मेशंस एंड मशीनरी नाम की किताब की कॉपीज। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि इस ऑफिस का असली मालिक प्रिंसिपल लान चेन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसे आगे बहुत संभलकर चलना होगा। युन ने एक योजना बनाई। उसे पता था कि लाइफ सैपलिंग्स पाने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो इंतजार करे कि प्रिंसिपल खुद सील खोले या फिर इस युग की टेक्नोलॉजी सीखकर मैजिक सर्कल का कोड तोड़ दे। उसने दूसरा रास्ता चुना और सीधा स्कूल लाइब्रेरी पहुंच गया। उसने जनरल नॉलेज और मशीनरी वाली किताबें उठाईं, यह जानते हुए कि दुश्मनों से भिड़ने से पहले मजबूत बुनियाद बनाना जरूरी है। वह एक मेज पर बैठ गया और अपने मिरर वर्ल्ड से लाई हुई मॉडर्न चीजें जैसे स्मार्टफोन खोलकर समझने की कोशिश की, लेकिन मशीन्स का ढांचा उसे उलझाने वाला लगा। उसने पढ़ा कि इस दुनिया के तेज टेक ग्रोथ के पीछे लुई का हाथ है, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इन आइडियाज की शुरुआत कहां से हुई। युन ने देर रात तक पढ़ाई की, यह सीखते हुए कि माना कोर्स कैसे पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं और यह कैसे काम करते हैं। बेसिक्स समझने के बावजूद मशीन्स और डंजन आइटम्स के साथ उनके मेल को समझना बहुत पेचीदा निकला। सवाल ज्यादा और जवाब कम थे। उसे महसूस हुआ कि जानकारी अब भी अधूरी है और उसे इस नई दुनिया को सच में समझने के लिए बहुत और किताबें पढ़नी होंगी। अगली बार लाइब्रेरी में इनसाइड चलते हुए युन गहरे सोच में डूबा हुआ था। उसने सोचा कि इस युग की टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में सबसे जरूरी बातें उन पॉपुलर और सेंसर्ड किताबों में नहीं मिलेंगी जो सब पढ़ते हैं। उसे ऐसे कम मशहूर रेयर कॉपीज ढूंढनी होंगी जिनमें शायद असली सच्चाई छुपी हो। लेकिन उसे यह भी पता था कि बेकार किताबों के पहाड़ में से एक असली काम की किताब ढूंढना बहुत समय लेगा। तभी उसकी नजर लाइब्रेरी की ऊंची शेल्व्स पर किसी पर पड़ी, जिस पर लाइट पड़ रही थी। उसने आंखें सिकोड़ी और देखा कि वह यूनियन थी। उसे यह अजीब लगा कि वह अकेली यहां बैठी है, क्योंकि ज्यादातर समय वह यून शाह के साथ ही दिखती थी। लुई की ग्रैंड डॉटर की गार्ड होने के नाते वह तुरंत शक में आ गया कि कहीं वह लाइब्रेरी में कोई सीक्रेट चीज तो नहीं ढूंढ रही। लेकिन पास से देखने पर उसने उस किताब का नाम पढ़ा जो वह पकड़े हुई थी, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड क्लासिक फेरी टेल्स। इतनी सीरियस गार्ड के लिए यह किताब देखना युन के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। यूनियन ने उसकी नजरों को महसूस किया और नीचे उसकी तरफ देखा, अपनी यूजुअल ठंडी तेज नजर के साथ। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि वह फेरी टेल्स पढ़ते पकड़ी गई है, तो साफ घबरा गई और डिफेंसिव हो गई। युन को यह नजारा थोड़ा मजेदार लगा। उसने पूछा कि क्या वह वहां अनवांटेड है। यूनियन अभी भी किताब कसकर पकड़कर हल्का शर्मिंदा होकर तुरंत जवाब नहीं दे पाई। युन ने समझाया कि वह बस उस सेक्शन से एक किताब लेना चाहता है। जब उसने पूछा कि वह कौन सी किताब ढूंढ रहा है, तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे खुद भी अभी नहीं पता, और यह कहकर उसे चुप ऑकवर्ड खामोशी में छोड़ दिया। बात आगे बढ़ाते हुए युन ने कहा कि वह ऐसी किताबें ढूंढ रहा है जो समझाएं कि डंजन प्रोडक्ट्स और मैकेनिकल चीजें कैसे साथ काम करती हैं।